Yes, hi, hello, yes, hi. You must be wondering why exactly this video popped up in your feed because you're a lucky person. Now, we have studied things from maybe 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, जब से भी consciously इंसान पढ़ना शुरू करता है. We study things, but we never really study how to learn, how to do the process of learning itself, how to carry out the process of learning itself. We don't do that. And we often wonder, have you ever wondered why? आई थिंक इसके ऊपर रिगार्डिंग दिस आई नीड टू मेक अ वीडियो इफ़ यू और मुझे चैनल ट्रेलर भी बनाना है नॉट ट्रेनर चैनल ट्रेलर भी बनाना है मेरे को हाँ hmm, बता देना इफ़ यू वांट मी टू आंसर दिस क्वेश्चन ऑल्सो या द यूजुअल लर्निंग जो हम लोग करते हैं मेकिंग नोट्स वॉचिंग लेक्चर्स एंड री राइटिंग स्टफ एंड जस्ट गोइंग थ्रू स्टफ it doesn't really work for everyone. It's not the best way, not the best use of your time. There are some things like active learning or active recall, space repetition, encoding, free recall. बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नई नई चीज़ें हैं. And I think you should know about them. These are good techniques. They're different techniques and they're much better than the ones we use. आज हम लोग करने जा रहे हैं. If you are new here, so I would genuinely highly request you to watch this video. This is one of the best one yet. Why? Because इसमें प्रोडक्शन वैल्यू इसकी हाई है. प्लस आई हैव डन अ लॉट ऑफ रिसर्च और दिस वन इज़ बेटर देन माई यूजुअल वीडियोज़. चलो आप देखते हैं. वेट होल्ड अप. ये रहा. तो हम लोग कैसे पढ़ते हैं? द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग इन माई ओपिनियन इज टेस्टिंग. You read something and you test yourself on that particular topic. Like for example, here the मतलब आप फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स पढ़ रहे हो. आपने चलो ये भी छोड़ो, आपने मान लो पढ़ा फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस का एक जनरल मतलब वो क्या होता है? होल्ड अप. फोटोसिंथेसिस का एक जनरल डेफिनेशन क्या होती है, क्या आता है फोटोसिंथेसिस, कहाँ काम आता है, ये सब अगर आपको जानना है तो यू शुड टेस्ट योर सेल्फ. यू वुड लाइक लर्निंग रीडिंग स्टफ एंड लर्निंग इज लाइक गेनिंग नॉलेज. बट वट आपका एंड गोल क्या है? आपका एंड गोल है क्वेश्चंस करेक्ट करना. एंड गोल आपका है. सो दैट इज़ अ स्किल. दैट्स नॉट नॉलेज. नॉलेज से क्वेश्चन करेक्ट नहीं होते, स्किल से होते हैं. ये क्योंकि यो नॉलेज कैन बी कंप्लीट बट स्टिल टेस्टिंग जो गेम होता है ना, ये अपने आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, अपने आप से क्वेश्चन सॉल्व करवाना. इट इज़ अ होल डिफरेंट गेम भाई. ऑब्वियसली ओवरलैप है बट बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है. आपकी एक्यूरेसी, आपकी टाइमिंग वगैरह सब चीज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है. तो दैट इज़ वाई ऐसा होता है कि आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, यू थिंक कि आपने पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ा. आप क्वेश्चन करने का आपसे 10 में से 7 तो हुए ही नहीं, या 8 तो हुए ही नहीं, या 6 तो नहीं हुए. मेजॉरिटी क्वेश्चंस नहीं हुए, या 3-4 तो रह ही गए जो इजी, जो आपको लग रहा था आ जाना चाहिए था. इट इज़ ए नेचुरल थिंग. इट्स नेचुरल थिंग. इट्स नॉट दैट मच ऑफ अ बिग डील. तो ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो आप एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है. क्या है वो? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपने एटलीस्ट ये चैप्टर एक बार पढ़ रखा हो, या ये चैप्टर पढ़ के आओ. मैं ये चैप्टर रीड नहीं करूँगा, ये रीडिंग वाली वीडियो है भी नहीं. ये है टेस्टिंग वीडियो. इसमें हम लोग कंटेंट टेस्ट करते हैं, मटेरियल टेस्ट करते हैं. लेकिन अगर आपने नहीं भी पढ़ा तब भी आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग. और आप क्वेश्चन से आंसर लर्न करोगे इफ़ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. इट्स अ डिफरेंट टेक्निक. इट्स अ होल डिफरेंट जानवर ऑल टुगेदर. नई चीज़ है ये. आओ देखो, ट्राई करो एंड डू लीव अ फीडबैक. आई रियली 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 नीड योर फीडबैक. शाउट आउट टू भव्य गुप्ता फॉर द फीडबैक ही गिव मी. चलो, पहला क्वेश्चन. मतलब इट्स बेस्ट केस सिनारियो कि आपने चैप्टर एक बार पढ़ रखा हो. वर्स्ट केस सिनारियो है कि आपने एक भी बार ना पढ़ रखा हो और आपका मन भी ना हो पढ़ने का. वर्स्ट केस सिनारियो, तब वीडियो देखने का कोई पॉइंट नहीं है. और अगर आप क्वेश्चन नहीं करोगे तो वीडियो देखने का कोई पॉइंट नहीं है. यू हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन. यू जस्ट हैव टू, एब्सोल्युटली हैव टू. एंड द मिडिल सिनारियो ये होगा कि आप एक टॉपिक पढ़ लो पहले. ठीक है, मान लो एक पैराग्राफ पढ़ लो, उसके बाद मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, मेरे साथ क्वेश्चन करो और देखो. ठीक है, हम दोनों कितने सही हैं, कौन कितना पानी में है. वैसे मैं कुछ खास, मैंने एक बार तो किया है चैप्टर बट आई एम नॉट श्योर whether I'll be good at it or not. ऑक्सीजन विच इज़ लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस क्या है? पहले तो फोटोसिंथेसिस मतलब सिंपल भाषा में या बच्चों वाली भाषा में हम लोग बोलते हैं कि इट्स प्रोसेस ऑफ व्हाट, ऑफ टेकिंग इन लाइट एनर्जी.
taking in light energy, and it's a process of taking in light energy and then giving out what? Giving out what? Food. Yeah, कन्वर्टिंग लाइट एनर्जी इनटू फूड, बेसिक चीज़ यही है। और फूड, और हम इसी मतलब खाने, जानवरों के लिए खाना होता है, और यहीं पे हाथ लगा दो ऑक्सीजन भी आ जाता है, हाथ लगा दो ऑक्सीजन भी आ जाएगा। तो और जो ऑक्सीजन निकल के आ रही है वो कहाँ से आ रही है? तो एक जनरल इक्वेशन होती है फोटोसिंथेसिस की, देखो वो इक्वेशन ऐसी होती है कि आप पानी लो, ठीक है, और आप कार्बन डाइऑक्साइड लो, क्योंकि भैया कार्बन डाइऑक्साइड हमने पढ़ा है कि हाँ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालता है। एक्चुअली वो दोनों करते हैं, मुझे ये बात 11वीं में पता चली, बताओ, लाइक वी आर नॉट टॉट दैट वेल, सही बताऊँ तो। और यहाँ से बनता है ग्लूकोज C6H12, अरे यार रुक जाओ, O6, और यहाँ पे ऑक्सीजन लिबरेट होती है ये, और एनर्जी भी होती है। ये जो ऑक्सीजन लिबरेट हो रही है, ये कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन की ऑक्सीजन है, पानी की है। तो ये ऑक्सीजन जो होती है वो आपकी हाइड्रोजन डोनर की होती है, इस चीज़ की ऑक्सीजन होती है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। ये एक जनरल इक्वेशन है, 2H2A प्लस CO2 लाइट के अंदर 2A प्लस CH2 प्लस H2O बनाता है, सेम चीज़ है। अच्छा हाँ, प्लस H2 लिखना भूल गया मैं। और एनर्जी तो है ही है, वैसे तो ये खाना है तो ठीक है, इसको मान लेते हैं, केमिकल एनर्जी खाने के फॉर्म में मान लेते हैं। एक जनरल इक्वेशन क्या लिखवाई उन्होंने, H2A, ए मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई पर्टिकुलर नहीं है। H2A प्लस व्हाट, वी हैव H2A प्लस वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तो होता ही होता है, देन इट बिकम्स A2A प्लस CH2O एंड व्हाट, एंड व्हाट वाज दैट, लास्ट चीज़ क्या थी? पानी बाद में बनता है ना, हाँ पानी भी बनता है, 3 चीज़ें बन जाती हैं। ओ हो सकता है हाइड्रोजन डायर, देखो यूजुअली जो ऑक्सीजन डोनर होता है वो पानी होता है, ठीक है, पानी होता है जो ऑक्सीजन दे देता है। और ऑक्सीजन जहाँ से निकलती है ना, जो ये जो हवा में उड़ रही है, मतलब यहाँ 2A है तो इसे 2O कर दो, 2O यानी कि O2A की बात है। तो वो यूजुअली तो पानी होता है, लेकिन कुछ जगह जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोवाइट पूरा पढ़ लेते हैं। when H2S instead is the hydrogen donor, यहाँ पे H2S हो, फॉर पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, जो पर्पल या ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया हुआ, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट सल्फर है या सल्फेट है, डिपेंडिंग ऑन दी ऑर्गेनिज्म नॉट ऑक्सीजन, डिपेंडिंग ऑन दी ऑर्गेनिज्म एंड नॉट ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है, ऑक्सीजन पे डिपेंड नहीं करता। हेंस ही इन्फर्ड दैट दी O2 इवॉल्व बाय द ग्रीन प्लांट कम्स फ्रॉम H2O, मतलब उससे ये पता चलता है कि जो O2 निकल रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है वो ग्रीन प्लांट से, वो जो ऑक्सीजन है वो पानी से आया है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से, कहीं से भी आ सकता था, यहाँ से भी और यहाँ से भी। और बाद में रेडियोस्कोपिक टेक्निक से C18 और C14 और ऑक्सीजन 18 यूज़ करके हमने पता भी निकाल लिया था। करेक्ट इक्वेशन से छोड़ो, अभी के लिए इतना बहुत है, पढ़ लिया आपने। चलो अब मुझे उस साइंटिस्ट का नाम बताओ जिसने पहली हु पॉइंटेड आउट बेल जार एक्सपेरिमेंट बाय, ओके, किसी ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें बेल जार लिया था और उससे बताया था कि हाँ प्लांट जो है वो प्योरीफाई करते हैं एयर को। अच्छा, तो ये मेरे हिसाब से जोसेफ प्रीस्टली ने किया था, अगर मुझे सही, मतलब क्या एक्सपेरिमेंट किया था? एक्सपेरिमेंट मुझे याद है कि अगर आप एक वो रखोगे कैंडल, ठीक है, उसके ऊपर आप एक बेल जार रख दो, अगर उसके ऊपर आप एक बेल जार रख दो, उसके ऊपर आप एक बेल जार रख दो, ठीक है, उसके ऊपर आप एक बेल जार रख दो, ये बुझ जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि ऑक्सीजन कट ऑफ हो जाएगा। अब आप एक ऐसे साइंटिस्ट के पर्सपेक्टिव से सोचो जिसे पता ही नहीं है, तो वो ये कहेगा कि हवा में कुछ ना कुछ ऐसा बदलाव आ जाता है, देयर इज़ समथिंग बैड इन दिस एयर, कि वो इसको जलने नहीं देगा। ऐसा ही किसी जानवर को रखो, ठीक है, किसी जानवर को रख दो और उसके ऊपर एक बेल जार रख दो, वो मर जाएगा। तो देयर इज़ समथिंग बैड इन दी एयर। ओके ठीक है, मैं क्या करूँ? तो ऐसा है कि अगर आप इसमें एक पौधा रख दो ना, तो ये जलने लगे, मतलब ये जलता रहेगा, काफ़ी देर तक जलता रहेगा ये पौधा जो है। पौधा क्यों? क्योंकि पौधा क्या करता है, देखो ऑक्सीजन चाहिए होती है कंबशन के लिए, कंबशन नीड्स ऑक्सीजन, कंबशन या खाना वाना बनाने के लिए जानवरों को भी
रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए भैया, जानवर को तो ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, और कैंडल को भी चाहिए। O2 तो मस्ट है, नहीं होगा तो क्या हो जाएगा। अगर आपके पास ऑक्सीजन नहीं है तो क्या दिक्कत हो जाएगी, क्या दिक्कत हो जाएगी, सोचो सोचो, थिंक अबाउट इट। अगर आपके पास ऑक्सीजन नहीं है तो आप कंबेशन नहीं कर पाओगे और आप बुझ जाओगे, या आप बुझ जाओगे, अगर आप रैट हो तो, कैंडल हो तो भी बुझ जाओगे। प्लांट क्या करता है, प्लांट इंट्रोड्यूस कर दो, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो कंबेशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड या कोक अंदर आती है वो अंदर ले लेता है और वो ऑक्सीजन छोड़ता है। लेकिन ये बात उसको नहीं पता है, ये बात ऑक्सीजन नहीं आया है अभी तक, इस कॉन्सेप्ट आया नहीं है। प्रीस्टली की बात कर रहे हैं शायद यहाँ पे, मैं श्योर नहीं हूँ। यहाँ पे एयर जो है वो प्यूरीफाई हो जाती है, मतलब अब उसको पता है, अब उसको लग रहा है कि एयर गुड है। एयर गुड है और ये बैड है। सो समथिंग हैपेंड, इट गॉट प्योरीफाइड, बैड से वो एयर बदल गई गुड में। मेरे हिसाब से ये काम किया था प्रीस्टली ने जोसेफ प्रीस्टली परफॉर्म्ड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट दैट रिवील्ड द एसेंशियल, मतलब देखा गया कि हाँ भैया एयर बहुत ज़रूरी है ग्रोथ ऑफ प्लांट में। 1770 में, बहुत पहले भाई, बहुत पहले ऑक्सीजन डिस्कवर हुई थी यहाँ पे 1774 में, मुझे नहीं पता था। ऑक्सीजन प्रीस्टली ने डिस्कवर करी है, मुझे ये बात पता ही नहीं थी। चलो आगे बढ़ो, इन्होंने भी वही बताया इन सो मैनी वर्ड्स, वही बात है। मॉल का जो हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट था वो क्या एक्सप्लेन करता है वो मॉल। पहली बात तो हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट था क्या, अगर मैं सही हूँ तो एक हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट ये था कि वो लोग क्या करते हैं, एक पत्ती लेते हैं, ठीक है, ट्राई टू याद करने का ट्राई करो। एक पत्ती लेते हैं और उसको मतलब एक बीकर में रखते हैं, ठीक है। क्या है बीकर में, बीकर में कॉटन है, ठीक है, बीकर में कॉटन है, थोड़ा नाइस एस्थेटिक कलर देते हैं कॉटन को। ओके, सो दिस इज द बीकर। सो बीकर है, व्हाट डू वी डू, बीकर है, बीकर क्या करूँ मैं इस बीकर का। अब इसमें बीकर में कॉटन जो होता है ना वो सोक्ड होता है। वो सोक्ड होता है किस चीज़ से, KOH से सोक्ड होता है वो। क्यों KOH, क्यों KOH का एक काफ़ी स्पेशल एबिलिटी है, वो ना CO2 सोख लेता है। तो यहाँ पे CO2 नहीं रहा और यहाँ पे रहा, इस पत्ती में रहा, पत्ती के ऊपर रहा और पत्ती के नीचे नहीं रहा। तो जब पत्ती निकालोगे ना तो फिर आप इसमें स्टार्च की टेस्टिंग करोगे तो स्टार्च सिर्फ और सिर्फ यहाँ फॉर्म हुआ था, ऊपर वाले एरिया में। क्यों, क्योंकि भाई इससे CO2 मिला, इसने फोटोसिंथेसिस करी, फोटोसिंथेसिस के बाद क्या बनता है, C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज। और ग्लूकोज क्या है भैया, मोर और लेस क्या बनाता है ग्लूकोज, स्टार्च। स्टार्च या ग्लूकोज जो मानना आप वो मानो, ये हम बायोमोलिकुल्स में पढ़ेंगे। बायोमोलिकुल शायद हटेगा, लेकिन स्टार्च और ग्लूकोज में कुछ खास फर्क नहीं होता शायद। स्टार्च के अल्फ़ा बी अल्फ़ा डी ग्लूकोज शायद मिलके स्टार्च बनाता है, या बीटा डी ग्लूकोज। होल्ड अप यार, होल्ड अप, वेट। तो इन कंक्लूजन मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट ये बताता है आपको कि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ एसेंशियल ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। कैसे, ये हमने डेरिवेशन कैसे निकाली जी, इफ यू, अब खुद सोचो, रुक जाओ खुद सोचो। कहाँ है हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट वाला, ये रहा। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे नहीं थी, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ नहीं थी तो फोटोसिंथेसिस नहीं हुई, बात ख़त्म। या कभी ऐसा हो तो आपको क्वेश्चन से मतलब कंक्लूजन से पीछे जाना चाहिए। क्या था भैया, यहाँ स्टार्च नहीं बना, ठीक है, तो स्टार्च नहीं बना तो क्या नहीं हुआ होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। क्यों नहीं हुई, अब ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, या क्यों हुआ, तो क्योंकि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं थी, यहाँ पे तो थी, यहाँ पे सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था। तो फर्स्ट है इसका आंसर। मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, आगे बढ़ो। अब मुझे ये बताओ कौन उस साइंटिस्ट का नाम जिसने ये बताया था कि डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट यूजिंग एन एरोबिक बैक्टीरिया एंड ग्रीन एल्गी। उसने क्या किया था, एक प्रिज्म लिया था, ठीक है, और ऐसे हवा वो स्प्लिट कर दी थी, लाइट स्प्लिट कर दी थी। तो लाइट स्प्लिट करने पे जहाँ जहाँ शायद रेड और ब्लू लाइट थी, वहाँ वहाँ बहुत अच्छा कंसंट्रेशन दिखा,
और ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था? ये एक्सपेरिमेंट शायद इंगनहाउस ने किया, नहीं एंगलमैन ने किया था, ये एंगलमैन ने किया था। Why did this happen? Why? This happened because there was a increased good question. I don't know why this happened. Now consider the interesting experiment done by D.W. Engelmann using a prism. He split light into spectral component and then illuminated a green alga blah blah क्लाडोफोरा को वो किया, ये किया, ये क्या 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 आई डोंट नो। और मुझे लास्ट वाली लाइन भी समझ में नहीं आई थी कि इट रिजेंबल्स रफली दी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी। आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस। इफ समबडी कैन टेल मी ये हुआ क्यों था, देन गुड। और ये वाली लाइन भी कोई समझा दे तो गुड, थैंक यू। Significance of light and chlorophyll in photosynthesis was discovered by. Okay, significance of light and chlorophyll in photosynthesis was discovered by. लाइट और क्लोरोफिल, ये मेरे हिसाब से जैन इंगनहाउस ने किया था। ये टी.डब्ल्यू. इंगलमैन ने तो मैंने बता दिया क्या किया था जिससे पहले वाला, लेकिन ये जो काम है ये शायद जैन इंगनहाउस ने किया था। ये पता क्या था? प्रीस्टली वाला जो सेटअप था ना, इसने प्रीस्टली वाला सेटअप लिया था, जो वो वाला सेटअप था जो हमारा बेल जार एक्सपेरिमेंट था, वही सिमिलर सा सेटअप लिया और फिर उसको रख दिया धूप में। एक बारी धूप में रखा और एक बार शायद ऐसे रखा था, रात में रखा था। तो शायद धूप में वो एक्सपेरिमेंट कैरी आउट हो रहा था और रात में नहीं हो पा रहा था, कुछ ऐसा तो था। प्लेसिंग इट्स वंस इन द डार्क। फिर ये एक्सपेरिमेंट जो भी था इंगन हाउस का, उन्होंने वापस से रिपीट क्या कहा एक्वाटिक प्लांट्स में। उन्होंने ये देखा है कि ब्राइट सनलाइट में स्मॉल बबल्स जो होते हैं वो छोटे 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 बबल्स फॉर्म हो जाते हैं। आप जो ग्रीन पार्ट है वहाँ पे एक्वाटिक प्लांट लो, ब्राइट सनलाइट लो, और ये ऑब्जर्व करोगे कि उनके जो मतलब वो ग्रीन पार्ट है, जैसे कि आपका लीफ वगैरह हो गया, वहाँ पे ना छोटे 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 से बबल आ जाते हैं। एक ये छोटे छोटे बबल आते हैं। ये क्या है? ये एक्चुअली में है कुछ नहीं है, ऑक्सीजन बबल्स। और hence he showed that in only it is the only green part of the plant that could release oxygen। और सिर्फ ये जो बबल्स हैं सिर्फ और सिर्फ ग्रीन पार्ट पर आ रहे थे। ये बताओ क्लोरोप्लास्ट में क्या नहीं होता? क्लोरोप्लास्ट में एंथोसाइनिन नहीं होता, ये क्रोमोप्लास्ट में होता है। बाकी ये ना पिगमेंट है। क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल है जिसमें पिगमेंट होते हैं। कैरोटीन मिल जाएगा, क्लोरोफिल भी मिल जाएगा, ज़ैंथोफिल भी मिल जाएगा। लेकिन एंथोसाइनिन क्लोरोप्लास्ट में नहीं, क्रोमोप्लास्ट में मिलता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। हाँ, ये 3 पिगमेंट मिल जाएंगे आपको। 4 इनफैक्ट 4 होता है, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड, जिसमें एक ही कॉन्सेप्ट है आपका पिगमेंट, जैसे कि यहाँ मार्क को रखा है। पिगमेंट आपका की कॉन्सेप्ट है जो ध्यान देने वाली चीज़ है। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। क्लोरोफिल में क्या होता है जी? मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम होता है क्लोरोफिल में। विच पिगमेंट इज वाटर सॉल्युबल? ओके, गो अहेड, टेक अ शॉट, बताओ क्या हो सकता है। क्लोरोफिल, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, ये तो चलो एक ही कैटेगरी में है। एंथोसाइनिन अलग है, क्या पता एंथोसाइनिन हो। इफ़ यू थिंक एंथोसाइनिन है तो मेरे हिसाब से सही है। एंथोसाइनिन का सीन ऐसा है कि वो एक तो क्रोमोप्लास्ट में है, और क्रोमोप्लास्ट में ना यूजुअली फैट सॉल्युबल पिगमेंट होता है। लेकिन मेरे हिसाब से एंथोसाइनिन एक ऐसा पिगमेंट है जो कि फैट सॉल्युबल ना होकर वाटर सॉल्युबल होता है। कलर प्रोवाइडिंग फैट सॉल्युबल पिगमेंट आर यूजुअली सीन इन क्रोमोप्लास्ट। बस एंथोसाइनिन वाटर सॉल्युबल है और वैक्यूल में होता है। क्लोरोफिल बताओ कहाँ के वैक्यूल में? क्रोमोप्लास्ट के हो सकता है, आई डोंट नो, समबडी कंफर्म। और पता है ऐसे ट्राई किया करो कि टाइम का टैग दे दिया करो, टाइम का टैग लगा दिया करो कि हाँ इस समय इस टाइम पर हमने ये वाला डाउट किया है, बिकॉज देन इट बिकम्स ईजियर फॉर मी। मुझे याद थोड़ी है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर आता है ना। इसलिए क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट है, तो क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल क्यों क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, ग्रीन बनाता है उसको। तो क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट है जो कि क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनिल है, उसके अंदर क्लोरोफिल है, ऐसा पिगमेंट है। और उसका क्या काम होता है? उसका काम होता है सनलाइट को कैप्चर करना। अब मुझे बताओ कहाँ प्रेजेंट होता है। गो अहेड, टेक अ शॉट। मेरे हिसाब से वो ग्राना ऑफ क्लोरोप्लास्ट में होता है। ग्राना, हाँ।
मेम्ब्रेनस सिस्टम, ग्राना, द स्ट्रोमा लेवल। तीन बेसिक क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो तीन उसमें डिवाइड रहता है, मेम्ब्रेनस सिस्टम, ग्राना, स्ट्रोमा लेवल और मैट्रिक्स स्ट्रोमा। तो ऐसा है कि ग्राना, वी हैव स्ट्रोमा लेमेले जो भी बोलते हैं उसको, स्ट्रोमा, ग्राना, स्ट्रोमा, और मैट्रिक्स क्या था, मैट्रिक्स था ना, मैट्रिक्स स्ट्रोमा। स्ट्रोमा लेमेले और मैट्रिक्स स्ट्रोमा तीन है, और इसमें से ग्राना जो होता है, यहाँ पे फोटो नहीं है डायग्राम की वरना मैं दिखाता, ग्राना में ये क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। गो अहेड एंड सॉल्व इट विद मी, इफ यू आर नॉट सॉल्विंग इट विद मी तब कोई पॉइंट नहीं है। विच कलर ऑफ लाइट गिव्स मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन पीक बाय क्लोरोफिल ए? क्या पूछ रहा है ये, सबसे ज़्यादा क्लोरोफिल ए कौन एब्जॉर्ब करता है? क्लोरोफिल ए, सॉरी, सबसे ज़्यादा कलर कौन, क्लोरोफिल ए कौन सा कलर सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है? तो क्लोरोफिल ए जो है वो 4 पिगमेंट में से एक, ठीक है, ये 4 पिगमेंट। सो एज आई वाज सेइंग विच कलर, हाँ तो मैं क्या करता हूँ, हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे कौन सा जो इसमें से कौन सा क्लोरोफिल ए जो पिगमेंट है वो कौन सी लाइट सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है? तो वो ब्लू लाइट एब्जॉर्ब करता है। क्लोरोफिल ए एक ऐसा पिगमेंट है जो आपको क्लोरोप्लास्ट में मिल जाएगा, 4 पिगमेंट होता है और सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है ब्लू लाइट। ब्राइट और ब्लू ग्रीन इन दी क्रोमेटोग्राम शायद वो होता है उन लोगों का, लाइक हाउ एग्जैक्टली वुड यू मेजर कि कौन सा अब्जॉर्प्शन, कौन सी लाइट का कितना अब्जॉर्प्शन हुआ, शायद वो होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। स्ट्रक्चर ऑफ ऑल क्लोरोफिल, हर फ्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में पॉरीफायरिन रिंग जरूर होता है, ये होता है वो। हर क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में एक ना एक पॉरीफायरिन रिंग होता है। ओके, सो बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस जब होती है, ओके, तो बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, एक जो हाइड्रोजन, बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस जब आपको कभी भी दिमाग में आए ना, तो उसमें जो डोनर होता है, हाइड्रोजन डोनर होता है, वो एक्चुअली में H2O ना होके H2S होता है। H2S प्लस आप कार्बन डाइऑक्साइड लो, ठीक है, तो वो बनाता है ऐसा S 2S टू बी एग्जैक्ट, और CH2 और क्या बनाता है, CH2O बनाता है, हाँ CH2O बनाता है, और शायद पानी भी बनाया जाता है, शायद, मैं श्योर नहीं हूँ, हाँ मेरे हिसाब से पानी भी बनता है। तो H2S होता है एक्चुअली में प्रोडक्ट ऑफ, अच्छा प्रोडक्ट बताना है, तो प्रोडक्ट में मोर और लेस एस निकलता है, हाँ प्रोडक्ट तो नहीं कहूँगा मैं, हाँ बट ठीक है, बाय प्रोडक्ट, हाँ चलो एस हो गया, ठीक है। ये 2A यानी कि 2S, इस केस में सिर्फ सल्फर जो होता है वो, ये तो खैर बैलेंसिंग के लिए ऐसे लिखी थी, वरना ज़रूरी नहीं है आपका ऐसा लिखना। चलो आगे बढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है, मटेरियल जिसको ऑक्सीडाइज किया जा सकता है। अभी हम अर्ली एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट हमने कर लिया है, और अब हम शायद यहाँ पर हैं, इस वाले पार्ट पे हम लोग, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, जो कि मैं मोस्ट प्रॉब्लम हूँ, बट ठीक है, हाँ अभी हम लोग इस वाले पार्ट को पढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं। फोटोसिंथेसिस ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है, मटेरियल दैट इज ऑक्सीडाइज। फोटोसिंथेसिस की एक जनरल इक्वेशन लिखो, ठीक है, इसको H2O बना लूँ और मैं इधर O2 बना लेता हूँ, ऐसी, रुक जाओ, क्योंकि जनरल इक्वेशन है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है ना तो ईजी होता है दिखाना कि कौन ऑक्सीडाइज हुआ है कौन नहीं हुआ है। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, मुझे पता है रिड्यूस तो ये हो रहा है, कैसे भाई, इसमें से ऑक्सीजन निकल के जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ये मेरे हिसाब से ऑक्सीडाइज हो रहा है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो रहा है मेरे हिसाब से, तो मटेरियल दैट इज ऑक्सीडाइज्ड, नो आई डोंट थिंक सो, नो ये भी रिड्यूस ही हो रहा है देखा जाए तो, कायदे से देखा जाए तो। और एक और चीज़ होती है NADP, दूसरा ऑप्शन देखते हैं। NADP जो होता है, NADP एक ऐसा लाइक बायो को फैक्टर है, एंजाइम टाइप का है, मतलब ये इक्वेशन वगैरह में काम करता है, क्या करके ये H+ का लेना करता है, और NADP H+ का देना करता है, तो ये H+ लेता है, ठीक है। और H+ लेने को क्या कहते हैं भैया, H+ इज व्हाट, आई गेस रिडक्शन हो जाता है वो, RIG, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये H+ नहीं, H+ के पास इलेक्ट्रॉन होगा क्या, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, मेरे हिसाब से आंसर CO2 हो सकता है, आओ देखते हैं,
and is oxidized to O2. Hydrogen H2O is hydrogen donor and is oxidized to O2. H2O ऑक्सीडाइज हो जाता है क्या? होता होगा। अच्छा हाँ, क्योंकि H2O तो बन जाता है O2 बन जाता है, H2O O2 बन जाता है, यानी कि उससे हाइड्रोजन निकल गया, हाइड्रोजन निकल गया तो वो क्या हुआ? ऑक्सीडाइज हो गया। हाइड्रोजन का निकलना या ऑक्सीजन का आना, दोनों ही ऑक्सीडेशन हो गया। डार्क रिएक्शन, आपके ना फोटोसिंथेसिस में एक्चुअली दो रिएक्शन होती हैं, एक लाइट रिएक्शन होती है और एक डार्क रिएक्शन होती है। आई हाईली सजेस्ट यू ट्राई टू डू इट योर सेल्फ। ओके, आई विल गिव यू टाइम, पॉज। ओके, आई होप यू ट्राइड। दो टाइप की रिएक्शन, लाइट और डार्क। लाइट रिएक्शन में एनर्जी बनाते हैं वो लोग, ठीक है, और डार्क रिएक्शन में ये एनर्जी यूज होती है। एक इसका सारांश तो यही है, बाकी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। लाइट रिएक्शन जहाँ तक मुझे याद है ये शायद ग्रेना में होता है, ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट में होता है, ग्रेना में। और डार्क रिएक्शन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो स्ट्रोमा में होता है, स्ट्रोमा में होता है। कैसे होता है, क्या होता है, डार्क रिएक्शन में क्या होता है, लाइट रिएक्शन में क्या होता है, कोई बात नहीं, उसका समराइज कर लो, एनालाइज कर लो। और जब डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन के क्वेश्चन आएंगे तब हम डिटेल में पढ़ेंगे। मेरे हिसाब से स्ट्रोमा में होगा, स्ट्रोमा में ही हो रहा है। स्ट्रोमा में एंजाइमेटिक रिएक्शन होते हैं जो शुगर बनाता है। देखो लाइट रिएक्शन से लाइट, अच्छा ऐसा नहीं है कि ये लाइट में होता है और ये डार्क में होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये लाइट में होता है, हाँ, इसके लिए लाइट एनर्जी रिक्वायर्ड है। ये ज़रूरी नहीं है कि डार्क में ही हो, ये लाइट में भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। ये बहुत गंदा नाम रखा है इन्होंने, बहुत कन्फ्यूजन होती है इस वजह से। आई हाईली कंडोन दिस प्रैक्टिस। डार्क, ओके, सो दैट इज़ डार्क। हाँ, मैं क्या करता, लाइट एनर्जी में हम लोग वो ATP बनाते हैं या एनर्जी बनाते हैं, और डार्क में, डार्क रिएक्शन में एनर्जी यूज होती है, एनर्जी यूज होती है ये, ठीक है जी। आगे, द latter आर नॉट डायरेक्टली ड्रिवन बाय लाइट बट आर इंडिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, बट आर डिपेंडेंट, ओके, सही बात है। और ज़रूरी नहीं है कि डार्क ही हो, ये रेसिस्ट नोमेनक्लेचर। फोटो फॉस्फोराइलेशन क्या होता है जी? फोटो होता है लाइट, फॉस्फो होता है फॉस्फोरस, राइलेशन मतलब जुड़ना। अब फोस्फोरस कहाँ जुड़ता है? इतनी सारी चीज़ें हैं, फोस्फोरस कहाँ जुड़ेगा? तो फोस्फोरस मॉलिक्यूल जो होता है, जो कि इनऑर्गेनिक फोस्फोरस मॉलिक्यूल जिसे कहते हैं हम लोग, वो जुड़ता है एक्चुअली ADP में। ADP में फोस्फोरस, इनऑर्गेनिक फोस्फोरस मॉलिक्यूल जुड़ता है और बना देता है वो ATP। अब मुझे ये बताओ कि ये इक्वेशन कहाँ होती होगी? पॉज, आई होप यू ट्राइड। ये चीज़ में जहाँ, अबे खुद सोचो ना। अच्छा नहीं, एक सेकंड, मैं श्योर नहीं हूँ, मेरे हिसाब से तो ये माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट में से किसी एक जगह होनी चाहिए। लेट्स गो विद फर्स्ट। क्लोरोप्लास्ट में एनर्जी बनती है, क्यों भाई? देखो मैंने क्या बताया, मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो मतलब जो लाइट रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन में एनर्जी बनती है, और मैंने बताया ये ग्रेना में होता है। ये लाइट रिएक्शन ग्रेना में होता है, लाइट रिएक्शन में एनर्जी बनती है। तो एनर्जी कहाँ बन रही है? ग्रेना में बन रही है। ग्रेना किधर? क्लोरोप्लास्ट में। मेरे सबसे आंसर क्लोरोप्लास्ट सही आंसर है। सिंथेसिस ऑफ ATP फ्रॉम ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ लाइट, तभी उसको फोटो बोलते हैं। प्रोसेस का नाम है, चिंता मत करो, आ जाएंगे हम लोग, वी विल लर्न अबाउट दिस। और ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, लेकिन अभी हम लोग सिस्टम, फोटो सिस्टम 1, पिगमेंट सिस्टम 1, सॉरी, रिएक्शन सेंटर इज। अब ये पिगमेंट सिस्टम 1 क्या है और ये रिएक्शन सेंटर क्या है? अगर आपको ये बात नहीं पता तो कोई बात नहीं, या थोड़ी आगे की कहानी है। अगर आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो तो करो, वरना आई विल एक्सप्लेन कि पिगमेंट सिस्टम क्या है। रुक जाओ पहले, मेरे हिसाब से इसका आंसर 680 है। ओ 700 है, 700 है, ये इस पाएंगे हम लोग, विल कम बैक टू दिस। चलिए, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस, अब वाटर क्यों टूट रहा है भाई? वाटर क्यों टूटता है? वाटर टूटता है क्यों? क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है अब वो डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले देखो, पानी टूटता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, ठीक है। हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट की मैपिंग करेंगे। अभी के लिए ऐसे ही लिख देते हैं, चलो अभी मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, और क्या था अपना, एक और क्या चीज़ थी, फोटोलिसिस, और क्या था यार, फक क्या था, मैं भूल गया अभी थोड़ी देर पहले। फोटो फॉस्फोराइलेशन, लेट मी स्विच टू अ डिफरेंट कलर। फोटो फॉस्फोराइलेशन,
ये हम जो चीज़ें हैं अजीबोगरीब नोट्स हैं, अजीबोगरीब फॉस्फोराइलेशन, अजीबोगरीब जो टर्म्स हैं अभी इन्हें साइड रखेंगे एंड वी विल कम बैक टू देम, चिंता मत करो. दिस विल ऑल फॉल इन प्लेस सूनर और लेटर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट ऑफ फोटोलिसिस ऑफ वाटर. सो फोटोलिसिस ऑफ वाटर होती कहाँ पर है एक्चुअली? फोटोस, ये भी मत करो, ये भी करेंगे, ये अभी के लिए छोड़ दो. द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन. अब देखते हैं लाइट रिएक्शन एक्चुअली में होता क्या है. लाइट रिएक्शन में क्या होता है? लाइट रिएक्शन, लाइट यूज करता है, ठीक है, लाइट यूज करता है, ठीक. मुझे इतना पता चल गया कि वो लाइट यूज करता है, सुनने से ही पता चल रहा है. किस चीज़ में लाइट यूज करता है, क्या करता है वो लाइट यूज करके, क्या करता है वो लाइट यूज करके ना? पानी को तोड़ता है, फोटोलिसिस करता है पानी की. क्यों? पता चल जाएगा, अभी पता चल जाएगा. पानी तोड़ दिया उसने, पानी तोड़ के क्या बनाया देखना पड़ेगा, मैं खुद भूल गया हूँ. मैं पानी तोड़ के वो 2 इलेक्ट्रॉन और शायद एटीपी और एनएडीपीएच बनाता है. एनर्जी तो बनती है. एटीपी और एनएडीपीएच की मैन्युफैक्चरिंग में ना, देखो एटीपी और एनएडीपीएच की मैन्युफैक्चरिंग में चाहिए होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है. पहली बात तो हम एटीपी क्यों डायरेक्ट, हम लोग डायरेक्ट इसकी लाइट यूज करके मेन इक्वेशन क्यों नहीं करवा लेते हैं? ये वाली जो इक्वेशन है इससे हम लोग डायरेक्ट ग्लूकोज क्यों नहीं बनाते? देखो हमारा एंड गोल क्या है फोटोसिंथेसिस का? भैया ग्लूकोज बनाना है, खाना बनाना है, खाना बनता है ग्लूकोज की फॉर्म में. डायरेक्टली ये इक्वेशन क्यों नहीं फॉलो करते? थिंक अबाउट इट, पॉज द वीडियो एंड थिंक अबाउट इट. ओके, आई होप यू थॉट अबाउट इट. डायरेक्टली हम ये यूज नहीं कर सकते बिकॉज दिस जस्ट कैनॉट हैपन. दिस वुड रिक्वायर अ लॉट मोर एनर्जी अगर आपने इसे डायरेक्टली करवाना है तो हम लोग इसे स्टेप्स में करवाते हैं. और स्टेप्स में करवाने के लिए आपको चाहिए होती है, मतलब आप देखो एनर्जी दिन के कितने घंटे, मान लो आप किसी ऐसी जगह पे हो जिनके दिन के 6 घंटे एनर्जी है, सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे लाइट एनर्जी मिल रही है, तो भैया आपका ग्लूकोज का दिन के सिर्फ 6 घंटे बन पाएगा? नहीं. बाकी के क्या करोगे? बाकी जो टाइम बच रहा है आपका, व्हाट विल यू डू विद दैट? आपके प्लांट का जो टाइम बच रहा है. तो पहली बात तो आपको यू समहाउ हैव टू स्टोर दैट लाइट एनर्जी. तो लाइट एनर्जी को बैटरी के फॉर्म में स्टोर करते हैं हम लोग. बैटरी लाइक एटीपी इज नथिंग बट बैटरी. लाइट एनर्जी को एक अलग फॉर्म में चेंज कर लिया, केमिकल एनर्जी में या बॉन्ड एनर्जी में. बॉन्ड एनर्जी पे एनर्जी के वो एटीपी के थ्रू स्टोर कर लेते हैं हम लोग एटीपी के फॉर्म में. बॉन्ड एनर्जी, एटीपी दिखता कैसा है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. तो एक्चुअली एक एडिनाइन ग्रुप हो गया, एक राइबोस ग्रुप हो गया, ऐसे तो दिखता है राइबोस ग्रुप, ठीक है. और ट्राइफॉस्फेट यानी कि 3 फॉस्फेट ऐसे लगे होते हैं, जहाँ तक मुझे याद है एडिनोसिन का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है. फालतू इन्फॉर्मेशन है बट सुन लो, अच्छा लगता है, पता है अच्छा लगता है. ये 2 1 2 3 नंबर 2 के फॉस्फोरस में, नंबर 3 के फॉस्फोरस में ना बड़ा बड़ा बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड रहती है यहाँ पे. ये लोग चाहते नहीं एक दूसरे के साथ रहना. तो जैसे ही कोई यहाँ पे किसी को एनर्जी की ज़रूरत होती है ना, देन द थर्ड वन लीव्स. तो ये ऐसे स्टोर होता है एटीपी में. एटीपी यूज़ करते हैं हम लोग ताकि लाइक इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ बैटरी, ताकि आप दिन के कभी और आपको ज़रूरत पड़ गई एनर्जी की तो आप एटीपी निकाल के यूज़ कर सकते हो. इसलिए हम एटीपी का यूज़ करते हैं. एडीपी प्लस पाए एटीपी. हाँ, तो H2O को तोड़ते हैं और फिर क्या बनाते हैं देखते हैं, मुझे खुद याद नहीं है. मुझे इतना तो पता है कि एटीपी और एनएडीपीएच बनता है. अच्छा यहाँ पर भी नहीं दे रखा है बट ठीक है, एक सेकंड रुकना. हाँ, यू गाइज गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. एटीपी और एनएडीपीएच बनता है, लॉयड रिएक्शन से एनर्जी निकलती है ताकि वो एनर्जी यूज़ हो जाए, हम डार्क रिएक्शन में यूज़ कर सकें. ठीक है, आगे बढ़ो. फोटोफॉस्फोरिलेशन में क्या होता है जी? एडीपी लिया, सॉरी एडीपी लिया और एएमपी लेते हैं? नहीं, एटीपी तो बनता है, चारों जगह बन रहा है. लाइट एनर्जी भी यूज़ होती है, एडीपी भी लगता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी लगता है. तो जी सेकंड वाला बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं है. ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है बाय द वे. अब मैं बताता हूँ. क्लोरोफिल P700 जो दिखा था ना, जो फोटो सिस्टम था, वो एक्चुअली कुछ नहीं है. वो मतलब क्लोरोफिल सॉरी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल. अब उसके अंदर जो सिस्टम होता है, लाइट सिस्टम होता है, मतलब सोलर पैनल टाइप का, सोलर पैनल मान लो, सोलर पैनल ही मान लो उसको. तो वो फोटो सिस्टम और सोलर पैनल ही होता है मोर और लेस, इतना मान लो मेरे को. फोटोकेमिकल रिएक्शन में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस. एक्चुअली फोटोसिंथेसिस भी ना आपके 2 चीज़ों में डिवाइड होती है, फोटोकेमिकल रिएक्शन और ये एक और. पहले मैंने मुझे एक काम करने दो, होल्ड अप, रुको.
अभी इस डब्बे के अंदर मैं कुछ लिखूंगा नहीं फालतू। फोटोकेमिकल, ठीक है। अरे रुको भैया, फोटोकेमिकल, फोटोकेमिकल फेस से आपको क्या समझ में आ रहा है? मुझे खुद याद करना पड़ेगा, बट मुझे समझ में क्या आ रहा है। अरे 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 अरे, होल्ड अप, ये क्या हुआ? अब ठीक है। हाँ, फोटोकेमिकल फेज में मेरे को क्या समझ में आ रहा है, सुनने से, नाम से सुनने से क्या समझ में आ रहा है मेरे हिसाब से, फोटोकेमिकल फेज होता है जब आपका फोटोकेमिकल फेज क्या होता है, और देखते हैं। लाइट रिएक्शन, अच्छा, लाइट रिएक्शन वाले फेज को फोटोकेमिकल फेज कहते हैं, जिसमें लाइट एब्जॉर्प्शन होता है, पानी टूटता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है। अच्छा ठीक है, पानी है जी, और पानी मतलब फिर तोड़ दो उसको, ऑक्सीजन रिलीज कर दो, 4H+ ऑक्सीजन, और कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए यहाँ से। कैसे भाई? अरे देखो, पानी टूटेगा तो कैसे ही टूटेगा, HOH, तो मेरे हिसाब से ऐसे टूटता है ये, जो भी है मेरे हिसाब से 4H+ निकलेगा, मुझे इतना है, मेरे हिसाब में तो इतना है, 4H+ निकलेगा ही निकलेगा। अब देखते हैं ना, वो रिएक्शन देख के पता चलेगी वो तो, ठीक है। तो लाइट अब्जॉर्प्शन होता है उसमें, वाटर स्प्लिटिंग होती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है। लाइट अब्जॉर्प्शन हमें पता है, वाटर स्प्लिटिंग हमें इक्वेशन नहीं पता है, बट हाँ वी हैव सम जिस्ट। ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, चलो ये बात भी समझिए आप। और ATP और NADPH बन रहा है, कैसे बन रहा है अभी वो नहीं पता हमें, लेकिन बन रहा है, ठीक है, मान लेते हैं, ये भी मान लेते हैं आपकी बात। अब ये वाली बात मैंने डाली थी ना, हाँ, मटेरियल दैट इज ऑक्सीडाइज्ड इज H2O, ऑक्सीडाइज होता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। पॉज करो, याद करो। क्यों भाई? H2O में से H निकल जाता है, ठीक, हाइड्रोजन निकल जाता है, और बचता है पानी, सॉरी बचता है ऑक्सीजन। तो आप किसी चीज़ में से हाइड्रोजन निकालते हो, तो या तो आप इसको बोलो कि वो चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही है, हाँ, एक ही तरीके बोल सकते हो, वो चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही है, और क्या। इज दिस द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर? आई डोंट थिंक सो दिस इज द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर का इक्वेशन दे रखी है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्साइटेड मॉलिक्यूल ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है, मॉलिक्यूल, एक्साइटेड मॉलिक्यूल बताना। क्लोरोफिल, हाँ, पानी पड़ता है, वो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, सनलाइट पड़ती है, क्लोरोफिल उड़ जाता है, एक्साइट हो गया क्लोरोफिल। वैसे सनलाइट जो पड़ती है ना, वो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में पड़ती है, वो क्लोरोफिल का पार्ट है। LHC जो होता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स करके चीज़ होती है, जो कि बेसिकली लाइट कैप्चर करता है। वो होता तो क्लोरोफिल का ही पार्ट है, क्लोरोफिल के अंदर आता है LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, वो लाइट एनर्जी को हार्वेस्ट करता है। मतलब क्लोरोफिल तो एक बहुत बड़ी सी मशीनरी टाइप की है, ठीक है। मतलब मान लो, चलो, एनर्जी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट है, तो उसमें कोई, अब उसमें कोई ट्यूब, मतलब उसमें एक चेम्बर मान लो मोटा सा, जिसमें पानी इकट्ठा हो, और उसमें ऊपर मान लो कोई प्लेटफॉर्म जिसमें पानी गिर रहा हो, तो ये जो पानी जिस पे प्लेटफॉर्म गिर रहा है, उसका एनालॉगस है LHC। जैसे भैया LHC पे सनलाइट गिरती है, ठीक है जी, वो जाके अंदर डालता है क्लोरोफिल में, तो कायदे से कैप्चर तो LHC से गिर के, LHC वैसे पार्ट तो इसी का है ना, और अंदर जा रहा है वो, तो LHC इज़ अ पार्ट ऑफ क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल इज़ अ पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ऐसे ही ये जो कैप्चरिंग प्लेटफॉर्म है, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ दिस यूनिट, और ये पूरा का पूरा रेन हार्वेस्टिंग प्लांट का पार्ट है, समझे? कोई अलग अलग चीज़ें नहीं है, सब इट्स द सेम थिंग। ये डायग्राम नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं है, इस डायग्राम को भी समझाएंगे, इनफैक्ट इसे साइड में ले लेता हूँ मैं, ये आ भी सकता है, इंपॉर्टेंट डायग्राम है बहुत, आ भी सकता है, क्या आएगा, ज़रूर आएगा, नहीं भी आएगा तो मुझे बहुत अच्छे से आता है, इसलिए मैं इसे ज़रूर समझाऊंगा। साइक्लिकल फॉस्फोराइलेशन क्या होता है? अब देखो, अब हमारी कुछ खुले एंड थे जो कि मैंने छोड़े थे, पहले तो खुद ट्राई करो, अगर आपने एक भी बार पढ़ा है, ये एक भी बार चैप्टर पढ़ा है, तो मुझे खुद ट्राई करके बताओ। इसका आंसर है सेकंड, है इसका आंसर। ATP सिर्फ और सिर्फ ATP फाउंड होता है, मैं फिर भी बताता हूँ। साइक्लिकल और फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या था जी? वो मतलब ATP से
एटीपी से आपका वो बनना, क्या बोलते हैं, एडीपी से एटीपी बनना। अब हम बोल देते हैं कि लाइट एनर्जी कैप्चर करना, इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है, क्या होता है कैप्चर करने का, क्या मतलब होता है, क्या मतलब मैंने बोल दिया कि ठीक है कैप्चर कर लिया मैंने, क्या, हाउ कैप्चर कैसे हो सकता है, दैट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन, नहीं भी आया दिमाग में तो। लाइट ऐसे पड़ती है, ठीक है, वो पड़ती है आपके कलेक्टिंग यूनिट यार कि एलएचसी पे, ठीक है, एलएचसी पे लाइट पड़ गई आपकी, ये आपका एलएचसी है, एलएचसी उस पर लाइट पड़ गई। अब क्या करूं जी मैं, अब वो एलएचसी पे लाइट पड़ी ना, तो एलएचसी के पास इलेक्ट्रॉन आता है, कहाँ से आता है वी डोंट नो, अभी आई नो एज ऑफ येट, वी डोंट नो एज ऑफ येट, मैं बताऊंगा, ठीक है। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आया, अब इलेक्ट्रॉन पे जब लाइट पड़ी, जब फोटोन पड़े इलेक्ट्रॉन पे, तो क्या हुआ उसका, एक्साइटेड हो गया वो, एक्साइटेड होके ऊपर चला गया, ठीक है, ऊपर ऊपर कहीं कैप्चर होता है वो, और फिर वो ना एनर्जी फिर लूज़ करता है, भाई क्या करेगा एक्साइटेड करके, एनर्जी लूज़ करता है। जब वो एनर्जी लूज़ करता है ना, तो वो अपनी एनर्जी लूज़ करके कहाँ देगा, ऐसा तो है नहीं रेडिएट कर रहा है भाई कि मतलब क्या बोलते हैं, नाड़ी में बहा दिया उसने एनर्जी, ऐसा तो है नहीं, वो एनर्जी जाती है एडीपी प्लस पाई, सॉरी मतलब पाई नहीं कहना चाहिए, फॉस्फोरस मॉलिक्यूल से एटीपी बनाने में, भैया कुछ तो एनर्जी लगेगी, कुछ तो एनर्जी लगेगी। मैंने क्या जो डायग्राम बनाया था, मैंने आपको डायग्राम बना के दिया था वो, अरे मैं बायोलॉजी पे, अच्छा बायोलॉजी तो चल लिया, हाँ भूल ही गया हूँ, बायोलॉजी चल लिया, सब्जेक्टिव भूल गया मैं, डायग्राम कहाँ गया वो, हाँ ये रहा, ये तीसरे वाले फॉस्फोरस को दूसरे वाले से जोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए भैया, इनमें आपस में कहासुनी हो रखी है, तो इन दोनों को साथ में बैठाओगे तो आपको भी तो कुछ नाश्ता पानी करवाना पड़ेगा दोनों को, थोड़ा बन मस्का यू नो एवरीथिंग, तो वो तो बनेगा ही बनेगा, है ना। हाँ तो अब वो वापस से नीचे चला जाता है, ठीक है, वापस से नीचे चला जाता है। अब वो कहाँ कहाँ जा सकता है, उसके पास दो चांस होते हैं, इसको बाय द वे फोटो सिस्टम 1 बोलते हैं, या तो वो वापस से इसी एलएचसी पे चले जाए, इसी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पे, या तो वो किसी और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पे इलेक्ट्रॉन चला जाए, या तो इलेक्ट्रॉन वापस इधर आ सकता है और या तो यहाँ जा सकता है, ठीक है। साइक्लिकल में वो ना वापस यहीं आ जाता है, सेम एलएचसी पे आ जाता है, सेम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, सेम कलेक्टिंग, जो मैं एनालॉजी नहीं दे रहा था कलेक्टिंग प्लेटफॉर्म, उसी पे जाके गिर जाता है। बट ऐसा नहीं होता किस केस में, नॉन साइक्लिकल फोटोफॉस्फोराइलेशन में वो दूसरे एलएचसी पे जाता है, दूसरे एलएचसी पे जाएगा, यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से एक्साइट होगा, फिर वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, लेकिन इस बार क्या होगा वो, अगर मैं अच्छे से बना दूँ तो रुक जाओ पहले फिर से बनाता हूँ, ठीक है। पहला वाला एलएचसी, रुक जाओ, लास्ट टाइम ग्रीन था तो इस बार भी ग्रीन होना चाहिए, ये पहला वाला आपका एलएचसी, वेट, ये आपका पहला एलएचसी, ये आपका दूसरा एलएचसी, ये आपकी पड़ी सनलाइट, ठीक, ये आपके पास था यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ और गया ऊपर, वेट कलर स्विच करूँगा भाई, वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ गया ऊपर, ठीक है, ऊपर को कैच किया उसको फोटो सिस्टम ने, ये जहाँ भी गया, अब उसके पास इलेक्ट्रॉन जो है, अब मुझे नहीं पता वो कैच हुआ है नहीं हुआ, मुझे ऑनेस्टली नहीं पता, तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा उल्टा सीधा। फिर वो इलेक्ट्रॉन वापस से भैया उसकी एनर्जी कम हो जाती है, कि क्या करेगा ऊपर रह के क्या करेगा, ठीक है, तो वो एनर्जी दिलवा देता है अपनी, जो एनर्जी उसके पास थी एडीपी और फोस्फोरस को जोड़ने में, क्या बना देता है वो, एटीपी बना देता है वो, एटीपी बना देता है वो। ओके, अब मैं क्या करूँ इस इन्फॉर्मेशन का, फिर अगर वो सेम एलएचसी पे चला गया, ठीक है, हो सकता है वो वापस इस पे आ जाए, अगर वो सेम एलएचसी पे जाता है घूम के, हो सकता है वापस इस पे आ जाए, वेट, वापस इस पे आ जाए, तब तो वो साइक्लिकल हुआ। और अगर ऐसा नहीं है तो वो नॉन साइक्लिकल हो गया, मतलब यहाँ चला गया, और फिर यहाँ पे जाके क्या होता है, फिर वो इलेक्ट्रॉन वापस से एक्साइट होता है, फिर वो इलेक्ट्रॉन वापस से एक्साइट हुआ, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन फिर वापस से एक्साइट होता है, और इस बार जब वो नीचे आता है, इस बार जब वो नीचे आता है वापस से,
तो जब नीचे आते आते रास्ते में वो एक्चुअली दो चीज़ों को ज्वाइन करता है फिर से, NADP प्लस H प्लस को, इन दोनों को ज्वाइन करके बना देता है NADPH एंड देयर यू हैव इट। क्या हुआ ये क्या हुआ, ये फोटो फॉस्फोराइलेशन हुई। और आपने देखा, अच्छा ये मुझे बताओ कौन सी रिएक्शन का पार्ट हो सकता है ये, डार्क या लाइट? ट्राई इट। इफ यू सेड डार्क देन बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ये एक्चुअली लाइट रिएक्शन का पार्ट है। कैसे, क्या बन रहा है यहाँ, बना क्या, ATP बन गया और NADPH बन गया। वो कब होता है? लाइट रिएक्शन में। एनर्जी बन रही है तो लाइट रिएक्शन में बन रही है। ये होता है आपका फोटोफॉस्फोराइलेशन। नाउ यू गेट इट। साइक्लिकल में क्यों भाई? साइक्लिकल में वो घूम के वापस सेम LHC पे आ जाता है तो वो NADPH नहीं बना पाता। नॉन साइक्लिक में NADPH भी बन जाता है। सिंपल आंसर सही है। फोटो सिस्टम 1 में 700 नैनोमीटर का इसका वेवलेंथ होता है, आइडियल होता होगा, और यहाँ पे 680 नैनोमीटर का होता है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, अच्छा कुछ लिखा पढ़ा भी देख लेते हैं। जब सिर्फ और सिर्फ PS1 फंक्शनल हो, PS1 ना दोनों LHC ना होता है, वो फोटो सिस्टम का पार्ट होते हैं। दोनों जो LHC होते हैं वो फोटो सिस्टम का पार्ट होते हैं। तो ये PS1 का पार्ट होता है और ये PS2 का पार्ट होता है। ठीक है, एंड द फोस्फोरन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये बात भी समझ में आए। अब ये कहाँ हो सकता है? ये सब चीज़ें होती हैं स्ट्रोमा में। हमने नहीं, ये तो ग्राना में नहीं होनी चाहिए थी ये सब चीज़ें। चलो थोड़ा डाउट है यहाँ पे। ठीक है, साइक्लिकल फॉस्फोरिलेशन लेमेले, स्ट्रोमा लेमेले में होता है तब। ठीक है, तब ठीक है। वेल द मेम्ब्रेन और लेमेले ऑफ द ग्राना हैव बोथ। ग्राना में देखो, ग्राना में जो होता है स्ट्रोमा लेमेले, ये चीज़ मैं इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई। कोई मुझे अगर समझा दे तो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है, दिस आई डोंट अंडरस्टैंड। दूसरा वाला उसके नीचे पढ़ो। आपका ग्राना में जो लमेल होता है, ग्राना बेसिकली, ग्राना जो था क्लोरोप्लास्ट में एक पार्ट होता है ना ग्राना, वहाँ पे वो दोनों PS1 होते हैं, PS1 PS2 एंड द PS नहीं, एक सेकंड, वो है बोथ PS1 द स्ट्रोमा लमेले। अच्छा, ग्राना मेम्ब्रेन या ग्राना लमेला में दोनों PS1 होता है, लेकिन स्ट्रोमा लमेला में जो होता है PS2 नहीं होता है, और NADP रेडक्टेज एंजाइम भी नहीं होता। मतलब वो एक तो PS2 ही नहीं है, ये पूरा का पूरा पार्ट ही नहीं है, प्लस ये पार्ट नहीं है, तो ये एंजाइम भी नहीं, मतलब इन यहाँ पे ना एंजाइम नीडेड होता है, NADPH रेडक्टेज एंजाइम। तो भाई जब मेरे पास दूसरा कॉम्प्लेक्स ही नहीं है प्लस एंजाइम भी नहीं है, तो कहाँ से मैं NADPH बना पाऊंगा? समझ रहे हो? द साइक्लिक फ्लो हेंस रिजल्ट ओनली इन द सिंथेसिस ऑफ ATP एंड नॉट NADPH प्लस H प्लस। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ ATP बनता है, लेकिन NADPH और H प्लस नहीं बनेगा। ओके, बात तो सही है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ऑल्सो अकर व्हेन ओनली लाइट ऑफ वेवलेंथ बियॉन्ड 680, यानी कि 700 टच करनी चाहिए, वो इज अवेलेबल फॉर एक्साइटेशन। चलो, फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहाँ होता है? मेरे हिसाब से, अगर मैं गलत नहीं हूँ ना, ये जो इलेक्ट्रॉन आया था आपका, ये इलेक्ट्रॉन जो एक्साइट हो रहा है बार बार ऊपर नीचे जा रहा है, ये आया कहाँ से? तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये इलेक्ट्रॉन आया है आपका, 2 मिनट देना मेरे को, क्या ये, हाँ, ये इलेक्ट्रॉन आता है आपका फोटोलिसिस ऑफ वाटर से। अच्छा, फिर याद करो, जस्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन था कि ये प्रोसेस कहाँ हो रही है, जब PS1 PS2 दोनों कहाँ मिलते हैं? PS1 एंड PS2 फाउंड वेयर, सॉरी मोर स्पेसिफिकली फाउंड वेयर, जस्ट टेल मी यार। ग्राना में था या स्ट्रोमा में था? एक्चुअली PS1 तो दोनों जगह मिल जाएगा, ग्राना और स्ट्रोमा में चले जाओ, ग्राना में चले जाओ, लेकिन PS1 जो होगा ना, सिर्फ और सिर्फ वो मिलेगा, क्या बोलते हैं, PS1 सिर्फ और सिर्फ ग्राना में मिलता है, समझे? वैसे स्ट्रोमा भी आंसर हो सकता है, क्योंकि फोटोलिसिस स्ट्रोमा में भी होती है। यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन आते हैं, ऐसी बात नहीं है, शायद, मैं श्योर नहीं हूँ। 1 इज़ द करेक्ट आंसर, इतना मैं श्योर हूँ। देखा ही नहीं मैंने आंसर। अच्छा, वो देखते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर देख लेते हैं। मैं सही था, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मैंने सही बताई थी आपको।
PS2 के पास इलेक्ट्रॉन कहाँ से आता है? अच्छा इलेक्ट्रॉन यहाँ का है बाय द वे, PS2 का है वो इलेक्ट्रॉन, PS1 का नहीं है, चलो माय बैड। PS2 में इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं? एक सेकंड रुकना ज़रा, पहले कौन सा PS आता है, रुकना ज़रा। अच्छा पहले PS2 आता है, पहले PS2 का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, अच्छा फिर वो आगे जाके PS1 में पास होता है। माय बैड, वो डायग्राम ऐसा था एक्चुअली, वो क्वेश्चन की प्लेसमेंट ऐसी थी कि उसने मेरे दिमाग में बायस बना दिया कि PS1 में पहले इलेक्ट्रॉन उठता है, नहीं ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है तो PS2 का इलेक्ट्रॉन वो उठ के आता है, उसके बाद वो आगे बढ़ता है। अच्छा ऐसा है जी, आगे बढ़िए। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर देखते हैं। PS2 अब समझ गया ना, एक्चुअली छोटी सी मिस्टेक, छोटी सी बहुत माइनर सा एरर है, ये PS2 हो जाएगा और उसको PS1 कर लो। आई वुडंट से माइनर एरर बट ठीक है। अरे यार ये क्या हो गया, ये आपका PS2 हो गया और वो आपका PS1 हो गया। वो आपका PS1 हो गया। क्या करूँ अब मैं इस बात का, PS1 एंड PS2, होल्ड अप बॉयज। नेवर माइंड, PS1 PS2, हाँ क्वेश्चन क्या था, हाँ स्प्लिटिंग ऑफ वाटर कैसे हो रही है। हाँ तो ये स्प्लिटिंग ऑफ वाटर क्यों हो रही है, ताकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो जाए, इलेक्ट्रॉन सप्लाई हो जाए, कहाँ पे, इलेक्ट्रॉन सप्लाई हो जाए आपके यहाँ पे। और एक्चुअली में ये जो चीज़ है ना, ये एरो गलत बनाया मैंने, कायदे से देखा जाए तो ये एरो यहाँ नहीं बनना चाहिए, ये एरो बनना होना चाहिए, क्योंकि वो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना लास्ट वाला, ये जो एक्साइट हो गया यहाँ तक गया है PS2 के पास, वो इलेक्ट्रॉन जाता है H+ पे, तब ये दोनों कंबाइन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन गया, ख़त्म, फिनिश, साइक्लिकल प्रोसेस नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन गया, इलेक्ट्रॉन आया यहाँ पे, कौन सा इलेक्ट्रॉन आया था यहाँ पे, वो इलेक्ट्रॉन आया है H2 की स्प्लिटिंग से, H2 स्प्लिट हुआ जी, ठीक है, तो O बना और 2 हाइड्रोजन बने, H+ टू बी मोर स्पेसिफिक, और 2 इलेक्ट्रॉन निकले। तो इसको थोड़ा बैलेंस आउट करने के लिए यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 2 बना दो, क्योंकि O2 निकलता है ना, वो सिर्फ नेसेंट ऑक्सीजन थोड़ी निकलता है। अच्छा नेसेंट ऑक्सीजन निकलता है, क्या बात है, नेसेंट ऑक्सीजन ये रहा। दिस क्रिएट्स ऑक्सीजन, वन ऑफ द नेट प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। दिस इलेक्ट्रॉन नीड टू बी रिप्लेस फ्रॉम फोटोसिस्टम 1 एंड आर प्रोवाइडेड बाय फोटोसिस्टम 2। ये बात भी सही है, समझ गए ना क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। चलो ये भी हो गया। पिगमेंट 1 रिएक्शन सेंटर इज, हाँ बता दो कितना था, पिगमेंट सिस्टम 1 या फोटो सिस्टम 1 में 680 नैनोमीटर था, तो आंसर नहीं, पिगमेंट सिस्टम 1 है, फोटो सिस्टम 1 नहीं है, पता नहीं मुझे, I'm a little bit confused here. Is PS1 the same as pigment system 1? चलो आगे बढ़ते हैं। साइक्लिकल में क्या बनता है जी, सिर्फ और सिर्फ ATP बनता है, बढ़िया आ गया, गुड वेरी गुड। फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस इज एसोसिएटेड विद, फोटो ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन वाटर का, ऑक्सीडेशन वाटर का कैसे, पानी लो, ठीक है, उसको ऑक्सीडाइज कर दो, कैसे करोगे, हाइड्रोजन निकाल दो भैया, हाइड्रोजन निकाल दिया, क्या बन गया, ऑक्सीजन प्लस 2 हाइड्रोजन, और 2 हाइड्रोजन कैसे निकलता है, उसके पास 2 H+ होता है और 2 इलेक्ट्रॉन अलग से निकलते हैं। तो भैया पानी एक्चुअली बन गया सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन दोनों के दोनों हाइड्रोजन चले गए। ये प्रोसेस कहाँ हो रही थी, जस्ट अभी तुमने देखी, ये प्रोसेस जस्ट ऊपर हो रही थी, और नहीं यहाँ तो 2H2 बैलेंसिंग है भाई, बैलेंसिंग नहीं करी है मैंने, कर लो यार, कितना सिंपल होता है, कितना मुश्किल होता है, सॉरी, अरे यहाँ गलती करी है, जो भी करी है, माय बैड, कितना सिंपल होता है बोल के गलत कर दिया, खैर। हाँ तो ये कब हो रहा था, चलो आओ देखते हैं, रिवील करते हैं क्या हो रहा है, कौन सा फोटो सिस्टम है, कम ऑन फोटो सिस्टम 2, फोटो सिस्टम 2 में हो रहा था। आगे बढ़ते हैं, पिगमेंट सिस्टम या फोटो सिस्टम 2, एक ही बात है इसका मतलब, तो आंसर भी 3 है। चलो गो एट, ट्राई करो यार, ट्राई किया करो, इट्स फाइन, गलती तो होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा। ATP सिंथेसिस, इलेक्ट्रॉन पास थ्रू,
और ये फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 दोनों ही ना, दोनों को बोलते हैं साइटोक्रोम। मत पूछो क्यों, मुझे नहीं पता। दैट्स अ गुड क्वेश्चन, क्यों बोलते हैं इन्हें। ये साइटोक्रोम्स हैं और ये इलेक्ट्रॉन। अच्छा बात है, तुमने मजाक मजाक में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी पढ़ लिया तुम लोगों ने। यही होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कि इधर से उठ के ऊपर गया, फिर वो उसने एनर्जी लूज़ करी, तो अपनी एनर्जी लूज़ क्या करी, अपनी एनर्जी दे दी एडीपी और पीआई बनाने में। सॉरी, एडीपी और पी को एडीपी को पी एटीपी बनाने में, और फिर एनर्जी बैठी और वो एनएडी प्लस पॉजिटिव को एनएडीपीएच बनाने में चली गई। आगे बढ़ा, इसी को बोल। क्वेश्चन क्या था? हाँ, साइटोक्रोम। बाय द वे, साइटोक्रोम होते हैं ये दोनों के दोनों पार्ट ऑफ साइटोक्रोम्स हैं। दे आर काइंड ऑफ साइटोक्रोम्स। व्हाट आर दे? मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं ये। क्या करते हैं? यही जो ये देख रहे हैं हम लोग। बाकी मुझे कुछ और इन्फॉर्मेशन बताओ, पता नहीं, कोई कमेंट सेक्शन में बता देगा तो ठीक है, वरना बढ़ते रहो। एटीपी का फंक्शन क्या है? एटीपी का जो इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम, अरे आपकी एनर्जी जो है वो लाइट रिएक्शन की एनर्जी डार्क रिएक्शन में ले जाता है एटीपी और एनएडीपीएच भी। लेकिन एटीपी मैं मान के चलता हूँ क्योंकि क्वेश्चन में एटीपी है, मैंने नहीं बनाया क्वेश्चन, सूमी। सेकंड, अब पहले आपका कौन सा फेज आया था? एक नया टर्म देख लिया आपने, बायोसिंथेटिक फेज। फोटोसिंथेटिक फेज देखा था मैंने जी, अब मैंने देख लिया बायोसिंथेटिक। सिंथेटिक फेज, बायोसिंथेटिक फेज, नया आपने पार्ट देख लिया। अब देखते हैं, हमने अभी तक ये पढ़ लिया कि लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट एडीपी है। अच्छा मुझे बताओ, अच्छा अब स्क्रॉल ही नहीं कर सकता मैं। एटीपी है, एनएडीपीएच है और ऑक्सीजन है। इसमें से ऑक्सीजन तो चलो बाहर चला गया क्लोरोप्लास्ट के। एटीपी और एनएडीपीएच का क्या हुआ? ऑक्सीजन कहाँ बना था भाई? ऑक्सीजन तो हमने देखा ही नहीं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, भाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जब इलेक्ट्रॉन ले जा रहे थे तुम पहले एलएचसी पे, पहला एलएचसी कौन से फोटो सिस्टम का पार्ट है? कम ऑन, गो अहेड। पहला एलएचसी पहले फोटो सिस्टम का पार्ट होगा, तो क्या फोटो सिस्टम 1 है वो? नो, वो फोटो सिस्टम 2 है। अब ये जो चीज़ें बनी है इनसे आप खाना बनाओगे। इसको कहते हैं बायो सिंथेटिक। बायो मीनिंग लाइफ, सिंथेटिक मतलब बनाना, कुछ बनाना। इस प्रोसेस को ये प्रोसेस जो होती है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं होती है प्रेजेंस ऑफ लाइट पे, लेकिन प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट होती है लाइट रिएक्शन के, एटीपी और एनएडीपीएच। और साथ ही साथ CO2 और H2O भी चाहिए होता है। अरे जो मेन प्रोसेस है ना, मैं सही बताऊँ आपको, फोटोसिंथेसिस का जो आपने मेन इक्वेशन पढ़ी है ये तो जो लाइट एनर्जी आ रही है ना, लाइट एनर्जी को आप डायरेक्टली, ये जो इक्वेशन देख रहे हो ये फोटोसिंथेटिक फेस की ही इक्वेशन है पूरी की पूरी, एक्सेप्ट फॉर दिस। ये और लाइट एनर्जी का आना, ये दोनों के दोनों उसका पार्ट है। किसका? लाइट रिएक्शन का पार्ट है। यू मे वंडर हाउ दिस कुड बी वेरीफाइड। इट इज़ सिंपल, इमीडिएटली। अब जब अच्छा ऐसा कैसे पता है कि लाइट रिएक्शन सॉरी डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करती है? भाई अगर लाइट आ रही है, लाइट बंद कर दो। बायोसिंथेटिक फेज तब भी चलता रहेगा कुछ समय तक। कैसे? क्योंकि एनर्जी बनाया था हमने, एटीपी और एनएडीपीएच बनाया था, फिर कुछ समय बाद बंद क्यों हो गया? क्योंकि एटीपी एनएडीपीएच खत्म हो गया, बात खत्म। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, अब आया बढ़िया क्वेश्चन। इसको करेंगे लेकिन थोड़ी देर में। क्यों? क्योंकि इसमें साइकिल वगैरह की बात आ जाती है और साइकिल वगैरह अभी हमने पढ़ी नहीं है। करेंगे तो इसी सेशन में। कनेक्टिंग लिंक बताओ दो, लाइट फेज, लाइट और डार्क फेज में। भाई दोनों के बीच में क्या ऐसा था, क्या कॉमन चीज़ थी दोनों के बीच में? लाइट में कुछ बन रहा था जो डार्क में ज़रूरत थी उसकी, बता दो। एटीपी बन रहा था, एटीपी और एनएडीपीएच, सॉरी, दोनों के दोनों। और साथ ही साथ चलो छोड़ो, इतना बहुत है। इसका आंसर 4 है, नंबर 4, एटीपी और एनएडीपीएच। चलो, अब फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो गई, अब आपका बायोसिंथेटिक फेज स्टार्ट हो जा रहा। बायोसिंथेटिक फेज में जो मजा है भाई, क्या बताऊं मैं। बायोसिंथेटिक फेज, you should start interacting and start giving me feedback more, and I do genuinely appreciate feedback. Take advantage of the fact कि अभी मेरे पास बहुत टाइम रहता है कमेंट्स को रिप्लाई करने में। Take advantage of that fact. There is this guy Bhavya Gupta,
डैम भाई क्या आदमी है भाई, भव्य भव्य भी वाइल्डिंग। वी हैड सच अ गुड डिस्कशन, जिसने मेरी फिजिक्स वाली वीडियोस पे कमेंट भी किया था, एंड आई एक्चुअली डिड गेट अ लॉट ऑफ हेल्प। मैं बताता हूँ ना तुम्हें, रुको, होल्ड अप, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। ये वो फोल्डर है जिसमें उसके फीडबैक है, एंड आई हैव जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाऊँगा किस चीज़ की, किस चैप्टर में था ये, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ की शायद उसने फीडबैक दिया था, तो मैं आई वुड श्योरली डिस्कस, एंड आई हैव आल्सो रिप्लाइड टू हिम। क्वेश्चन शायद ये था, क्वेश्चन ये था, एंड आई जेन्युइनली अंडरस्टूड इट। जो भी उस बंदे ने समझाया, इतना अच्छे समझाया, अंडरस्टूड इट, आई अप्रिशिएट दैट, थैंक यू। हाँ, बायोसिंथेटिक फेज में सबसे पहला काम क्या होता है भैया आपका? अच्छा एक काम करो, रुको, अब हम केल्विन साइकिल करने जा रहे हैं। इसका आंसर, अच्छा रुको, मुझे इसका आंसर पता है। अच्छा, अगर आपको नहीं आता इसका आंसर नहीं पता, केल्विन साइकिल अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अभी हम पढ़ेंगे। पहले मैं सोच रहा हूँ इसकी इजी क्वेश्चंस कर लूँ पहले इस वाले पार्ट के। अब वो स्टार्ट हो गया आपका, लाइट रिएक्शन स्टार्ट हो गया, लाइट रिएक्शन सॉरी खत्म हो गया। अब डार्क रिएक्शन के अंदर क्या क्या आता है वो स्टार्ट हो रहा है आपका, वो वाला पार्ट स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन सेगमेंट। इसका आंसर वैसे तो 1 है, लेकिन आओ देखते हैं। मैं सोच रहा था मुझे पूरी केल्विन साइकिल समझानी पड़ेगी। चलो ठीक है, अब केल्विन साइकिल पे आ जाते हैं। चलो केल्विन साइकिल पे, बायोसिंथेटिक फेज है, कहाँ लिखा था मैंने, ये रहा। तो उसमें जी पहली चीज़ क्या है जी? केल्विन साइकिल। शुरुआत ही होती है केल्विन साइकिल से, केल्विन साइकिल। तो अब क्या है ना, आप सीधे सीधे ना इसको CO2 को ग्लूकोज में नहीं बना सकते। क्यों? ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ क्योंकि मुझे भी नहीं आता, लेकिन क्यों, बताओ वाई इसको सीधे सीधे हम ग्लूकोज में क्यों कन्वर्ट नहीं कर सकते? तो क्या करते हैं, धीरे 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 स्टेप्स में कन्वर्ट करना होता है। पहला स्टेप क्या होता है आपके प्लांट में? एक चीज़ होती है RUBP। पहला स्टेप होता है आपका RUB, नहीं इनफैक्ट सिर्फ RUB नहीं, RUBP तो होता है, वेट मतलब हाँ RUBP तो होता है। हाँ, इससे आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है कंबाइन करता है, ठीक है, और इसकी कार्बोक्सिलेशन करवाता है। क्यों करवा रहे हैं? जब भी कुछ हो रहा हो ना तो ट्राई टू आस्क एटलीस्ट इन द बैक ऑफ योर हेड कि ऐसा हो ही क्यों रहा है, इसका क्या फ़ायदा है, इसका क्या पॉइंट है। तो मैं बताता हूँ इसका क्या पॉइंट है, इसका क्या फ़ायदा है, ये क्यों हो रहा है। स्टेप्स है भाई, स्टेप्स है करने हैं। ग्लूकोज सीधा सीधा नहीं बना सकते, मुझे नहीं पता क्यों, मोस्ट प्रॉब्ली क्योंकि इट मस्ट नॉट बी अ फीजिबल, या बहुत ज़्यादा एनर्जी लग रही होगी, और स्टेप्स में करो तो एनर्जी कम लगती होगी नेट ओवरऑल, मुझे नहीं पता, हाइपोथेसिस दे रहा हूँ, गलत होगा मोस्ट प्रॉब्ली। बता दो क्यों है ऐसा। क्या बन जाता है इससे? इससे आपका बन जाता है फॉस्फोफिनॉल पाइरुवेट, PEP। ये सब तो नाम है, ये सब नाम है, मतलब मेरे को तो इनके स्ट्रक्चर भी नहीं पता सही बताऊँ तो। जेन्युइन फॉस्फोफिनॉल पाइरुवेट को मैं सिर्फ PEP लिख रहा हूँ, ठीक है, चलो ठीक है। और शायद यहाँ पे रूबिस्को यूज़ होता है यहाँ पे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। यहाँ पे एक एंजाइम यूज़ होता है ये प्रोसेस में, तो ये पहली प्रोसेस होती है जैसे कार्बोक्सिलेशन कहते हैं, कार्बोक्सिलेशन दिमित्री। पहला स्टेप है फिक्सेशन ऑफ CO2 का इनटू अ स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट। हम लोग स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट बनाते हैं, यानी कि PEP जो है स्टेबल ऑर्गेनिक है। सबसे ज़्यादा क्रूशियल स्टेप है केल्विन साइकिल का। CO2 यूटिलाइज हो जाती है, कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP। RUBP एक ऐसा मतलब मॉलिक्यूल है जो हर जगह प्रेजेंट होता है, हर प्लांट में प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या है? इसका काम है क्यों प्रेजेंट होता है। केल्विन साइकिल का पहला स्टेप है, और केल्विन साइकिल हर प्लांट में होती है, ठीक है, हर प्लांट में। ऐसा नहीं है कि कहीं 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 C3 हो रहा है तो कहीं कहीं C4 हो रहा है। केल्विन साइकिल हर प्लांट में होगी। केल्विन साइकिल और C3 साइकिल एक ही बात होती है, बाय द वे, आई थिंक सो। इस रिएक्शन को RUBP कार्बोक्सिलेस, ठीक है, क्योंकि कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन हो रहा है, तो वो कार्बोक्सिलेशन हुआ, और इससे बन जाता है आपका PGA, ना कि PEP बनता है। हाँ, क्योंकि ये शायद एंजाइम है, माय बैड गाइस, माय बैड, PGA बनता है इससे, ये नहीं बनता, PGA बनता है। सो दैट इज PGA, PGA बनता है इससे। होल्ड अप, PGA बनता है इससे।
इस एंजाइम दिस एंजाइम ऑल्सो हैज़ एन ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी, इट वुड बी मोर करेक्ट टू कॉल इट RUBP कार्ब। अच्छा, और ये बाय द वे ये सब छोड़ो छोड़ो, पहली चीज़ समझ जाओ, मैं एक साथ इतनी चीज़ नहीं बताने वाला हूँ। मैंने क्या क्या बता दिया आपको एक कार्ड के अंदर, मैंने आपको ये बता दिया कि देखो केल्विन साइकिल है, उसका पहला स्टेप ऐसा होता है कि उसमें केल्विन साइकिल क्या होती है, केल्विन साइकिल एक ऐसा प्रोसेस है जो आपको CO2 से ग्लूकोज तक जाने में हेल्प करेगा, ठीक है। CO2 से वो ग्लूकोज, क्योंकि आपका एंड गोल है ग्लूकोज तक जाना, ठीक है, ग्लूकोज तक जाना है आपको, ग्लूकोज तक जाना है आपका, ठीक है। तो यहाँ तक जाने में आपकी बहुत हेल्प करेगा वो केल्विन साइकिल, C3 जिसे कहते हैं। तो उसका पहला स्टेप मैं बता रहा था आपको कि उसमें क्या होता है, एक RUBP मॉलिक्यूल होता है प्लांट्स में, उससे CO2 का कंबाइन करके PGA बनाता है। What the fuck is RUBP? What the fuck is PGA? Doesn't really matter. ये बस खिलाड़ी हैं, these are pawns in the games, इन पे ध्यान मत दो, PAWN, बस इतना ध्यान रखो। और ये जो चीज़ है, जो लास्ट वाली चीज़ है, मैं बताऊंगा, अभी के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन बहुत है। ये भी लास्ट वाला क्वेश्चन है, ये वाला भी लास्ट वाला क्वेश्चन है, ये भी लास्ट में बताऊंगा, ये भी बाद में बताऊंगा, अभी ये भी बताने वाला क्वेश्चन नहीं है। अब बताओ दूसरा स्टेप क्या है। PGA जो होता है वो फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में मतलब बदल जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, अब आपने PGA लिया, ठीक है, PGA इस फॉस्फो, आई डोंट नो व्हाट द फक इज PGA, और आपको आपने इसे बदल दिया, PGA दूसरे नंबर का खिलाड़ी है, उसको किसी और खिलाड़ी में बदल दिया, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। स्किन्स है भाई, ये NPC हैं, ये फॉस्फो NPC तो नहीं होगा, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड, अरे कुछ नहीं है, CJ फ्रॉम ग्रुप स्ट्रीट है ही नहीं है इनमें, बॉलर्स हैं, बालर्स हैं, बॉलर्स। अच्छा, आई गेस पीपल वोंट बी गेटिंग द रेफरेंस, बट ठीक है ना, क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये जो दूसरा स्टेप होता है वो रिडक्शन होता है। यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, अगर आपको याद हो, नहीं याद ही नहीं है मुझे, मैं पढ़ता ही नहीं हूँ, मैं नीच आदमी हूँ। रिडक्शन, ये रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन के लिए क्या चाहिए होता है, रिडक्शन इज़ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन इलेक्ट्रॉन कहाँ से करोगे, हाइड्रोजन से। मुझे क्या चाहिए, हाइड्रोजन। मैंने पहले क्या बनाया था, NADPH बनाया था, पब्लिक का बेवकूफ़ बनाया था, NADPH, अच्छा डी नहीं है ना इसमें, वही सोचूं मस्त, डी तो मस्त है भाई, डी मस्त है, ठीक है। तो उस पर हाइड्रोजन अटैच हो जाता है, या ऐसे मान के चलो कि हाँ चलो ठीक है, वो हाइड्रोजन दे देता है अपने, NAD बन जाता है, फिर सिर्फ और सिर्फ NAD बन जाता है वो, NAD नाड़ी, सिर्फ और सिर्फ NAD बन जाता है वो। तो मैं क्या करूँ इस इन्फॉर्मेशन का, वट वुड आई डू विद दिस पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, क्या कर सकता हूँ मैं इसका, हाँ तो वो रिडक्शन, इसी को कहते हैं रिडक्शन। हाँ, हाइड्रोजन दे दिया, अपने रिडक्शन करा दिया, तो इसका आंसर सेकंड होगा, ठीक है। 3 फॉस्फोग्लिसरेट से आपने बनाया ट्रायोस फॉस्फेट, है ट्रायोस फॉस्फेट बनाया, ऐसा तो कोई था ही नहीं क्वेश्चन में। होल्ड अप, चेंज इनटू फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड या ट्रायोस फॉस्फेट, एक ही बात होगी फिर, मुझे नहीं पता, मेरे को कोई लेना देना है भी नहीं। आएंगे थोड़ी देर में इस क्वेश्चन पे वापस, इस पे नहीं आ रहे वापस। ये क्या है जी, और आगे क्या है, C4 प्लांट है, रुक जाओ, C4 साइकिल भी नहीं है। क्रांज एनाटमी, ये भी रुक जाओगे, इस पे भी आएंगे। विच पेयर इज़ रॉन्ग, इस पे भी आएंगे। C4 पाथवे, चलो ठीक है। पहले मैं सोच रहा था C3 पाथवे तो कर लूँ, चलो C3 पाथवे कर ही लेता हूँ, मैं कर ही रहा हूँ। तो दूसरा स्टेप मैंने बता दिया, उसमें रिडक्शन होता है। और तीसरे स्टेप में क्या होता है, तीसरे स्टेप में ऐसा होता है, रुक जाओ, मैंने वो निकाली तो थी वो फ़ोटो, कहाँ गई वो फ़ोटो, निकाली थी ना मैंने फ़ोटो, वो ये है ना वो, नहीं ये तो कुछ और है, हाँ यही तो है, हाँ यही तो है केल्विन साइकिल। हाँ चलिए, हाँ वो दफाक नहीं, ये थोड़ी है, ये नहीं है, ये तो इस चैप्टर का है ही नहीं, ये तो रेस्पिरेशन का है। यहाँ पे मिलना चाहिए मुझे वो, ये भी नहीं है यार, ये भी रेस्पिरेशन चैप्टर का है, चैप्टर ही गलत खोल के बैठा हूँ। यहाँ होना चाहिए फिर वो, ये भी हमने बता ही दिया था, इसका भी यूज़ कर ही लिया था। अच्छा रुको यार, रुको हटो, कुछ काम ही नहीं है, ये मुझे निकालने दो। अच्छा नई साइकिल है जी, केल्विन साइकिल, ठीक है, ये भी लिख लेता है ना कहीं पे। ये लीजिए, तो आपके पास RUBP था, अगर आपको याद हो तो। नहीं, RUB का लिखा कहाँ है पूरी साइकिल में, RUB कहीं दिख रहा है क्या?
क्या हो रहा है ये? लेट मी एक्सपैंड इट। ये रहा, ठीक है, ये रहा आपका RUBP, राइबुलोस बाइस फॉस्फेट या बेस फॉस्फेट, वॉट एवर यू वांट सेट। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 5 कार्बन का होता है एक्चुअली में, ठीक है। इसमें हुआ क्या, एटमॉस्फेरिक CO2 और पानी से मिलके ये लोग बन गया, क्या बनाया इन्होंने, कार्बोक्सिलेशन जिसे कहते हैं हम लोग। कार्बोक्सिलेशन हुई, कार्बोक्सिलेशन हुई, लिखा हुआ था यार, सॉरी देखा ही नहीं मैंने, डिड नॉट सी दैट, माय बैड। ठीक है जी, आगे ये बन गया 3-फॉस्फोग्लिसरेट, जिसे PGL भी बोलते हैं शायद, फॉस्फोग्लिसरेट नहीं है, इसे नहीं बोलते, खैर जो भी है। फिर हुआ इसका रिडक्शन, ये हमारे लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन, फीलिंग प्राउड इंडियन आर्मी, प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन है थे, ठीक है जी, ओके। और उसके बाद क्या आया, ये ट्रायोस फॉस्फेट, द फक। ट्रायोस फॉस्फेट जो होता है वो बाद में आगे जाके स्टार्च बनाने में हेल्प करता है, और या तो ट्रायोस फॉस्फेट से आप ट्रायोस फॉस्फेट को तोड़ के आप वापस से RUBP बनाते हो। अब ये चीज़ NCERT में देखने वाली चीज़ें आ गई हैं, कैल्विन साइकिल, ETS हो गया, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हो गया, देखो कितना कर लिया तुमने। अच्छा बाय द वे, ओके, मैं एक चीज़ बताना भूल गया था कि कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस का एक भी क्वेश्चन ही नहीं था, तो मैं ये अलग से इसकी वीडियो बनाऊंगा, ऐसी पक्का पक्का बना दूंगा, पक्का प्रॉमिस। बट इसकी डिमांड होगी, मैं तभी बनाऊंगा, सही बताऊँ तो ये गलत बात है, क्योंकि मैं बना देता हूँ लेकिन फिर कोई डिमांड नहीं करता, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं चाहता हूँ कि लोग डिमांड करें, तभी तो मैं बनाऊंगा। हवा में किसके लिए बना रहा हूँ फिर मैं, नॉट फॉर माई सेल्फ, आई डोंट वॉच माई वीडियोज, आई डोंट लाइक देम, अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है। कैल्विन जो है, जो कि चैप्टर की स्टार्टिंग में थे, क्लाइन, नो नॉट क्लाइन ऑब्वियसली, दूसरा आदमी है ये, और उनके वर्कर ने बताया कि एक अलग सा पूरा पाथवे होता है, एंड शोड दैट द पाथवे ऑपरेटेड इन अ साइक्लिक मैनर। अच्छा, RUBP जनरेट होता है। अब हम ये देखो, अब ऐसा देखो कि कैल्विन पाथवे जो होता है वो कैसे ऑपरेट होता है, हाँ, हर जगह होता है बाय द वे, हर जगह, चाहे वो C3 हो या चाहे C4 हो। कैल्विन साइकिल को आप 3 स्टेज में डिवाइड कर सकते हो, जिसमें हमने कार्बोक्सिलेशन अच्छे से पढ़ लिया। अब है उसका रिडक्शन। 2 मॉलिक्यूल हम ATP यूज़ करते हैं, ठीक है, फॉर फॉस्फोराइलेशन, ओके, और 2 मॉलिक्यूल NADP यूज़ करते हैं फॉस्फोराइलेशन। अच्छा, हाँ, क्योंकि हम एक्चुअली में क्या करते हैं ना, 3-फॉस्फोग्लिसरेट में हम लोग ऐड कर देते हैं क्या, 3-फॉस्फोग्लिसरेट में हम लोग ऐड करते हैं फॉस्फोरस ऐड करते हैं हम लोग। अच्छा, एक फॉस्फोरस ऐड करता है, ना कि 3, वो तो ऐसा लिखा हुआ है इन्होंने, ट्रायोस फॉस्फेट। एक्चुअली आई नीड टू शो यू गाइज दी डायग्राम्स, मैं बताता हूँ, ये दिक्कत है। किस चीज़ का डायग्राम, मेरे को तुम्हें दिखाने हैं कि राइबोस कैसे दिखता है, 3-PGL कैसे दिखता है, ट्रायोस फॉस्फेट कैसे दिखता है, ये दिखाना चाहिए मुझे आइडियली। चलो यार दिखा देता हूँ, होल्ड अप, राइबोस, वेट, राइबोस, अरे RUBP लिख दो ना यार, RUBP, ठीक है, बस मुझे उसे साइड करने दो अभी के लिए, ठीक। अरे नहीं, यहाँ नहीं, सॉरी, थ्री फॉस्फोग्लिसरेट देखते हैं फिर, 3-फॉस्फोग्लिसरेट, 3-फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। और बताओ, 3-फॉस्फोग्लिसरेट के बाद क्या है जी, उसके बाद क्या आता है, ये ट्रायोस फॉस्फेट, ओके, यहाँ तो सॉरी ध्यान ही नहीं दिया मैंने,
अब देखते हैं, अब आएगा मज़ा, अब आएगा मज़ा पढ़ने में। ठीक है, अब भाई के पास है डायग्राम, आओ देखते हैं। लाल निकाल लो, देखो राइबोस 1,5 बाइफॉस्फेट, जिसमें 1 2 3 4 5 कार्बन है। ठीक है, कार्बोक्सिलेशन किया तो इसको कार्बोक्सिलेशन करके दो चीज़ें बन जाती हैं, एक 3 कार्बन का और एक 5 और एक 2 कार्बन का, नहीं सॉरी 2 बनते हैं, 3 कार्बन के साथ 2, मुझे नहीं पता क्या बनता है यार, रुको देखने दो, मुझे खुद देखने दो। कहाँ से टूटा ये, टूटा कहाँ से, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। ये टूटा है क्या, ये वाला टूटा है क्या, ये वाला इससे टूट गया, यहाँ से टूट गया ये। ठीक है, आपने कार्बोक्सिलेशन करवाया, यहाँ से टूट गया। ठीक है, इतना तो मुझे समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत। नहीं नहीं नहीं, ये यहाँ से नहीं टूटा, हाँ वहीं से तो टूटा है ये, वहाँ से थोड़ी टूटा है यार। ऑक्सीजन कुछ नहीं, फिर ये ऑक्सीजन कुछ नहीं, फिर ये। ठीक है, अबे जो भी है, जहाँ से भी टूटा है, उसने बनाया 3 कार्बन का कुछ, 3 कार्बन का कुछ बनाया उसने। फिर क्या हुआ, रिडक्शन हो गई इसकी, रिडक्शन हुई है। रिडक्शन कैसे हुई है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन जो है इसमें, रुको एक सेकंड, रिडक्शन हुआ है तो रिडक्शन इज़ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, इसको इलेक्ट्रॉन मिल गए, क्यों भाई, इलेक्ट्रॉन देखो, यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया। फिर क्या करते हैं, फिर इसको इसमें और मतलब फोस्फोरस देके या जो भी है एनर्जी देके उसको वापस से RuBP बना दिया जाता है। आई डोंट नो हाउ, बट आई एम ट्राइंग टू लर्न कैसे, बट ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अरे फक, ये क्या हो गया, इसमें ऐड कर दो जरा, क्रॉस ऐप एडिंग हो जाएगी इसमें, आई डोंट थिंक सो, नहीं हो पाएगी। कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, अच्छा लग रहा है। अब लूँगा, डायग्राम के साथ पढ़ेंगे ना, ऐसे थोड़ी पढ़ेंगे। चलो है भाई, कुछ तो है। ट्रायोस फॉस्फेट था, ट्रायोस फॉस्फेट में एक फॉस्फोरस होता है अपेरेंटली, सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, और उसके बाद आप वापस से इसको RuBP में कन्वर्ट कर देते हो थोड़ी एनर्जी देके, आई डो नॉट नो हाउ, NCERT से पढ़ते हैं। रीजनरेशन ऑफ CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल RuBP इज क्रूशल, द रीजनरेशन रिक्वायर ATP फॉर फॉस्फोराइलेशन टू फॉर्म RuBP। उसमें फिर फॉस्फोरस ऐड कर दिया इन्होंने, पता नहीं कहाँ से पकड़ के फॉस्फोरस लाए, और फिर फॉस्फोरस ऐड कर दिया इन्होंने। फॉस्फोरस तो चलो ATP से है, बाकी 3 कार्बन पता नहीं कहाँ से आए हैं, सॉरी बाकी के 2 कार्बन, क्योंकि ये तो 3 कार्बन का है, 1 2 3, और ये 5 कार्बन का है, मुझे नहीं पता बाकी के 2 कार्बन कहाँ से आए हैं, बट आए हैं। फिर से RuBP बन जाता है। ठीक है, आई मीन देयर आर स्टिल सम डाउट्स, बट ठीक है, ओके, थोड़ा बहुत तो मुझे समझ में आ ही गया। ठीक है, तो एक, ठीक, सॉरी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं सीधा सीधा। रिडक्शन हो गया, ठीक है, लेकिन C4 साइकिल होती है। अब एक साइकिल होती है C4 साइकिल करके, उसमें क्या होता है ना, उसमें एक्चुअली में क्या होता है, यहाँ पे कई बार आप ऐसी जगह पहुँच जाते हो, या ऐसी मतलब ऐसे जगह पहुँच जाओगे जहाँ पे आपके पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है। सो इन दैट केस आपको अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। दो मिनट दो मेरे को, पीछे वाला वो कहाँ गया, ओके, हेल शो ग्रेड भाई, हाँ विद ग्रीडी। C4, अब आपने C3 पढ़ लिया एक्चुअली, अब एक और चीज़ पढ़ लो, C4 साइकिल होती है। C3 साइकिल आपको अगर कुछ भी समझ नहीं आए तो आई होप आपको एक बेसिक जिस्ट समझ में आ गई हो कि ये हमने किया क्यों था। ट्रायोस फॉस्फेट बन गया एक तो, और साथ ही साथ हमें ग्लूकोज बनाने के लिए एक पाथवे भी मिल गया। C4 साइकिल कई बार आप ऐसी जगह पे चले जाते हो ना जहाँ पे आप मोर और लेस सरवाइव नहीं कर पाओगे अगर आपको इतना ज़्यादा एनर्जी लगने लगे तो, या सॉरी कुछ तो रीज़न होता है यार C4 साइकिल का, रुक जाओ, वो डिफरेंट होती है, बस इतना मुझे पता है, मुझे अब निकालने दो पहले, हटो।
we will read about C4 cycle in tandem with this अब रुको पहले से हार्ड करूँगा मैं। फिक्सेशन ऑफ एक CO2। अब देखो आपको एक CO2 जब आता है तो कितनी एनर्जी लगती है। पहली बात तो यहाँ पे एक CO2 के लिए ना 2 ATP और 2 NADPH लगता है इस प्रोसेस में। कहाँ लिखा है? ऐसे NCERT में लिखा हुआ था। देखो रिडक्शन वाले प्रोसेस में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP लगते हैं और 2 NADPH लगते हैं पर रिडक्शन ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? बाद में कोई मुझे अगर बता दे मज़ा आ जाएगा मेरे को, क्योंकि 2 क्यों लग रहा है मुझे एक बार ये पता जानना है मेरे को, जेन्युइनली जानना है मेरे को 2 क्यों लगता है यहाँ पे। ठीक है, तो 2 तो यहाँ लग गए ATP, 2 ATP यहाँ लग गए और फिर एक ATP शायद यहाँ लगता है। द फिक्सेशन ऑफ 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। रुक जाओ ज़रा, एक CO2, 2 ATP तो यहाँ लग रहे हैं और एक ATP यहाँ लगता है, तो 3 ATP लग रहा है और NADPH तो सिर्फ 2 ही लग रहे हैं जो यहाँ पे दे रखे हैं। 2 NADPH यहाँ पे 2, एक तो यहाँ पे 2 नहीं दे, यहाँ पे 2 होना चाहिए था सबके सामने। तो 2 NADPH और 3 ATP। सेकंड इज द करेक्ट आंसर आई गेस। हाँ तो सेकंड ही है, सही बात है। आगे बढ़ते हैं। ये सिर्फ एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 के लिए था, ये देखना। फोटोसिंथेसिस में CO2 कंबाइंस विद, पहला प्रोसेस हर जगह सेम, CO2 कंबाइन होता है आपका किस चीज़ से? RUBP से। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बन रिफिक्सेशन इन C4 प्लांट्स अकर इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ। अच्छा, अब आप बात करते हैं ऐसे सेल्स के बारे में जिनमें थोड़ी इशू रहती है। रुक जाओ, इन्हें कहते हैं, रुक जाओ क्रैन्स एनाटमी। अब हाँ यहाँ पढ़ लेते हैं। अच्छा NCERT खोल लेता हूँ वरना मैं ढूंढते ही रह जाऊँगा। C4 पाथवे ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में क्या होता है कि आपके पास ड्राई ट्रॉपिकल रीजन भी होता है। अच्छा, आपके पास C4 पाथवे है, सॉरी C4 पाथवे, C3 पाथवे भी होता है इसमें, लेकिन C4 पाथवे भी होता है इसमें। ओके भाई ठीक है। यहाँ पे आपके पास ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होता है CO2 फिक्सेशन करने के लिए। मतलब वहाँ पे पहले क्या था कंपैरिजन में, अगर मैं देखूँ, सबसे पहले CO2 किससे मिल रहा था? RUBP से। सबसे पहले CO2 मिलता है RUBP से यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले CO2 मिलता है, एटमॉस्फेरिक CO2 आता है और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से मिलता है वो सबसे पहले। मुझे नहीं पता यहाँ फॉस्फोफिनाइल पायरुवेट क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, आई डोंट नॉट अंडरस्टैंड दिस। ओके ठीक है, चलो अभी मैं मान लेता हूँ अभी इनकी बात। दिस देन इन व्हाट वे आर दे, एक सेकंड रुकना। हाँ, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है, CO2 मिलता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से। पहले मुझे C4 लिखना दो कहीं पे साइड में। C4 आया और मिला सीधा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से। ठीक है, अब वो स्पेशल होते हैं, स्पेशल लीफ एनाटमी होती है, वो ज़्यादा टेम्परेचर टॉलरेट कर सकते हैं। C4, पहले तो आप ये सोचो कि C4 पाथवे का आने का ही रीज़न क्या होगा। तो उनका आने का मेजर रीज़न यही होता है कि वो ताकि अपने आप को अडेप्ट कर सकें एक हायर टेम्परेचर से। उनकी लीफ एनाटमी भी स्पेशल होती है, हायर टेम्परेचर शो रिस्पॉन्स टू हाईलाइट इंटेंसिटीज़। अब ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में जाओगे तो भैया वहाँ पे ज़्यादा धूप धाप होगी, तो हाईलाइट इंटेंसिटी होगी वहाँ पे। और उनमें ना फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती है। फोटो रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जो मैं बाद में डिस्कस करूँगा, एंड जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी हाई हो जाती है। फोटो रेस्पिरेशन बहुत ही अजीब सी प्रोसेस है, पहली बात तो बहुत ही अजीब प्रोसेस है, मैं बता भी नहीं सकता हूँ, मुझे कोई पर्पस नहीं लगता है उसका। और उसका सही बताऊँ तो NCERT में भी लिख रखा है कि उसका पर्पस पता ही नहीं है हमें। फोटो फॉस्फोराइलेशन हो गया, फोटो पर्सपिरेशन, फोटो पर्सपिरेशन, ठीक है। Photo respiration have the greater productivity of biomass, the same type of methyl. अच्छा रुक जा जरा। हाँ तो 3-4 चीज़ें वो आपको बस याद भी नहीं रखनी है, बस सुन लो। अच्छा अभी तक आपने क्या क्या समझ लिया कि ठीक है C4 अलग पाथवे है थोड़ा सा, क्यों है, उसकी ज़रूरत क्या है भाई। जब आप C3 से जा रहे थे ना,
तो वो ना धूप में काम नहीं आता है वो, ठीक, धूप में वो सही सूट नहीं करता वो। तो कुछ प्लांट ने नया एक पाथवे निकाल लिया। क्या है वो, उसमें जी आपका ऐसा होता है कि वो आपका हायर टेम्परेचर टॉलरेट कर सकता है, उसमें प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है, वो एक हाई लाइट इंटेंसिटी से रिस्पॉन्स कर देता है वो। ठीक है, अब क्या अलग है उसमें, उनका वर्टिकल सेक्शन जब काटोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि उनकी जो मीज़ोफिल सेल होती है, बाहर वाली जो सेल होती है, जो ग्रीन ग्रीन वाली सेल होती है, जो कि आपको बेसिक चीज़ों में हेल्प करती है, वो मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं मीज़ोफिल सेल भूल गया हूँ सही बताऊँ तो। आई हैव टोटली फॉरगॉटन दैट। लेट मी चेक मीज़ोफिल सेल क्या होती है। इनर टिश्यू ऑफ अ लीफ कंटेनिंग मैनी क्लोरोप्लास्ट। अच्छा हाँ, मीज़ोफिल में तो क्लोरोप्लास्ट होता है। ओके, माय बैड, वेट लेट मी कंटिन्यू। चलो जी आगे। This particularly large cells around the vascular bundle of the C4 cells are called bundle sheath cell। ठीक है, अब बंडल शीथ सेल होती हैं वैस्कुलर बंडल के अराउंड ना, एक बंडल शीथ सेल्स होती हैं, और उनमें C4 प्लांट्स में क्रैंस एनाटमी होती है। क्रैंस मतलब होता है व्रत, और व्रत मतलब हिंदी में होता है एक माला टाइप। ठीक है, गार्लैंड का व्रत जो उस पर चढ़ाते हैं, व्रत ऑफ फ्लावर्स जो चढ़ाते हैं ग्रेव यार्ड पे, आपने देखा होगा अगर हैरी पॉटर देखी है तो। इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेल। क्रांस मीन्स रथ एंड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेल। अच्छा मेरे हिसाब से वो सीन है नहीं, वो सीन मेरे दिमाग में है क्योंकि मैंने बुक पढ़ी थी, और बुक बहुत अच्छी है, इट्स अ वेरी इमेजिनेटिव बुक, इट्स अ वेरी इमेजरी बेस्ड बुक, अच्छी बुक है, गो चेक इट आउट। बंडल शीट सेल में बहुत सारी ऐसे सेवरल लेयर होती है बंडल शीट सेल की वास्कुलर बंडल के अराउंड। अरे क्या है ये, कुछ नहीं है ये रहा वास्कुलर बंडल, यहाँ पे बंडल शीट सेल दिखा रहे हैं लोग, बड़ी बड़ी होती हैं। ठीक है, तो बड़ी बड़ी बना देता हूँ। The bundle sheath cell may form several layers around the vascular bundle. They are characterized by having a large number of chloroplast। बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं बंडल शीट सेल में, और उनकी जो थिक वॉल होती हैं उनमें गैसियस एक्सचेंज भी नहीं हो सकता है। डैम भाई, ओके ओके। मुझे ये बताओ कि C4 साइकिल में होता क्या है। चलो तो एनाटमी पढ़ ली, फालतू की एनाटमी पढ़ी हम लोगों ने। क्या है ये, नाउ स्टडी द दिस पाथवे हैज लेट अस स्टडी द स्टेप्स। अच्छा, द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल फॉस्फोइनोल पायरुवेट। एक सेकेंड एक सेकेंड, यहाँ तो लिखा था ऑक्सैलो एसिटिक होता है। ओ ओके, ओ ओके 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 ओके। एक्चुअली वो CO2 वो फॉस्फोइनोल, रुकना जरा, मैंने गलती, एक छोटी सी गलती कर दी मैंने ये बता के कि रुको रुको, गलत जगह ड्रॉ कर दी एकदम। मैंने शायद ये बोल दिया कि वो OAA के साथ मिलता है, जबकि ऐसा नहीं है, वो OAA बना रहा था। हाँ, माय बैड, सॉरी। C4 साइकिल में क्या होता है, C4 साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। दोनों चीज़ें ना C4 और C3 साथ में पढ़ेंगे ताकि C4 समझ भी लें और हम C3 रिवाइज भी कर लें। अब मुझे बताते रहना, ठीक है। C4 साइकिल में, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड को कौन एक्सेप्ट करता है C4 में? PEP, फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट, फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट, PEP तो था। रुको जरा, अभी यहाँ पे करने दो मेरे को। फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट PEP, ठीक। अभी एंजाइम वगैरह किसी की बात नहीं कर रहा मैं। कलर चेंज, लेट मी स्विच टू अ डिफरेंट कलर, येलो, लेट्स चूज येलो। C3 साइकिल में मुझे बता दो कौन कर रहा था। यहाँ पे C3 साइकिल रखते हैं। C3 साइकिल में कौन कर रहा था? C3 साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड को कौन एक्सेप्ट कर रहा था? RUBP, हाँ ठीक है, सही है, RUBP। ठीक, क्या बना रहा था वो, देखते हैं, पहले इसका देखेंगे। ठीक है, यहाँ क्या बन रहा है भाई? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बन रहा है। कहाँ लिखा है? लिखा था पैरा की स्टार्टिंग में। ठीक है, यहाँ क्या बन रहा है जी? यहाँ आपका बन रहा था CO2 प्लस RUBP, PGAL बन रहा था, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड या फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या ऐसा कुछ था, PGAL बन रहा था। चेक करें, चेक करते हैं सर। और देखो 3 फॉस्फोग्लिसराइड बन रहा था, और शायद इसी को PGAL बोलते हैं। यहाँ पे ऑक्सैलो एसिटिक बन रहा था, लेकिन यहाँ पे नहीं दे रखा। C4 एसिड, यहाँ पे ऑक्सैलो एसिटिक एसिड OA लिख देता हूँ मैं, OA बना रहा था ये। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप देखो जी, और पढ़ते हैं।
एंजाइम यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल था पेप कार्बोक्सिलेज, ठीक है। यहाँ पे एंजाइम जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, लेट मी चेंज टू अ डिफरेंट कलर। यहाँ पे एंजाइम जो अरे भैया क्या है व्हाट इज़ दिस। यहाँ पे जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है वो है फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। वहाँ क्या था जी, कार्बोक्सिलेज। यहाँ क्या था मुझे याद दिलाओ। गो हेड। यू शुड रिमेंबर दिस स्टफ ना। मैंने भी ये चैप्टर ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरी पिछली वीडियो देख लो, फोटोसिंथेसिस वाली पिछली वीडियो में I did not know shit about photosynthesis. I still consider I don't know that much about photosynthesis, but it's a huge jump. It's honestly a good significant improvement on my part. Based on what? Based on just doing questions, actively doing questions. Just go ahead, try it. I firmly believe if someone as retarded as I can do it, you can definitely do it. Just go ahead and try. RUBP यहाँ पर क्या था, ये RUBP कार्बोक्सिलेज था, RUBP कार्बोक्सिलेज। ओके नाउ व्हाट। ओके तो पहला स्टेप हो गया आपका, अब आओ दूसरा स्टेप देखते हैं। अच्छा बाय द वे, मीजोफिल सेल में C4 साइकिल के मीजोफिल सेल्स में रूबिस्को एंजाइम नहीं होता है। क्यों भाई क्यों नहीं होता? अरे तुम RUBP जब नहीं होगा, मतलब देखो RUBP का क्या काम था, CO2 एक्सेप्ट कर रहा था कहाँ, C3 साइकिल में। यहाँ पे क्या कर रहे हैं बात हम, C4 साइकिल में। तो C4 साइकिल में कौन एक्सेप्ट करता है? C4 साइकिल में याद करो कौन एक्सेप्ट करता है, सामने तो रहा, ये तो रहा, PEP एक्सेप्ट करता है। तो जब PEP एक्सेप्ट कर रहा है, RUBP की जरूरत नहीं है, तो उसका एंजाइम का क्या करोगे? सिंपल, the C4 acid is formed in the C4 acid OAA is formed in mesophyll cell, ठीक है। If then it then forms other C4 compounds like malic acid or aspartic acid in mesocell itself। फिर वो यहाँ से मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड जो भी उसे बनाना होगा बनाएगा वो, ठीक है। 4 कार्बन के होते हैं वो भी। इन द बंडल शीथ सेल्स दीज C4 एसिड्स आर ब्रोकन डाउन टू रिलीज CO2 एंड अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे क्या होता है बंडल शीथ सेल में, ये सब तो मीजोफिल में हो रहा था, ये ध्यान रखते रहना कहाँ पे क्या हो रहा है, ये सब जो आपने देखा ना। और फिर ये OA कंबाइन मतलब कुछ और बना सकता है चाहे तो, खैर ये 4 कार्बन का, इतना ध्यान रखना, इसलिए शायद इसे C4 बोलते हैं। ये जो होगा ना ये बाद में ब्रेक डाउन करेगा, ये मैलिक या एस्पार्टिक एसिड भी हो सकता है बाद में, ठीक है। ये ब्रेक डाउन करके डीकार्बोक्सिलेशन करके एक तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देगा, ठीक। देखो लेट मी स्विच टू अ डिफरेंट कलर। या तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देगा, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एक C3 एसिड भी छोड़ देगा। सही बात है, 4 कार्बन थे, एक चला गया क्या बनाने में, कार्बन डाइऑक्साइड। कितने बचे? 3। सिंपल है, मैथ्स चेक्स आउट, आगे बढ़ो। बंडल शीथ सेल्स आर रिच इन, हाँ, और यहाँ पर अब आपकी C3 साइकिल जो है, यहाँ पे C3 साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से पूरा C3, उसके बाद कार्बोक्सिलेशन और ये वो फलाना ठिकाना, उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा सब कुछ। यहाँ पे C3 साइकिल स्टार्ट हो जाएगी आपकी, रीजनरेशन भी वगैरह सब कुछ ऊपर होगा आपका। रीजनरेशन के बाद क्या बनता था, फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट, आई डोंट थिंक सो, RUBP बन रहा था, बट यहाँ पे कुछ और बन रहा है। खैर यहाँ से आपकी जो पूरी की पूरी साइकिल है वापस से स्टार्ट होगी। C3 साइकिल जो हमने पिछली बार पढ़ी थी वैसी ही साइकिल यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। कैल्विन साइकिल, सॉरी C3 साइकिल नहीं, कैल्विन साइकिल। यहाँ पे भैया अब C3 को कौन एक्सेप्ट करेगा, सॉरी अब कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे कौन एक्सेप्ट करेगा, अब कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे कौन एक्सेप्ट करेगा, जो पिछली बार किसने किया था, RUBP। यहाँ पर भी RUBP आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, समझ गए, इजी। चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। क्रैन्स एनाटॉमी कहाँ मिलती है जी, C4 प्लांट्स में, समझ गए ना। अब देखो क्वेश्चन देखना कितने अच्छे से अटेम्प्ट हो गए आपको। अगर आपको मेरा समझाया हुआ समझ में नहीं आया तो आई वुड हाईली रिकमेंड क्वेश्चंस आगे कंटिन्यू करने से पहले स्टॉप इट, बैठो और क्या बोलते हैं, क्या तो बोलते हैं, कुछ तो बोलता हूँ, बोल रहा हूँ, रुको, बैठो और हाँ किसी और की वीडियो देख लो। दुख हो रहा है मुझे भी बोलते हुए, लेकिन देख लो, अगर मेरा समझ में नहीं आ रहा तो इट्स फाइन। टॉपिक समझ में आओ, धीरे धीरे टॉपिक बाय टॉपिक करो, क्योंकि टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन आ रहा है। C4 C3 साइकिल दोनों करके आओ, मुश्किल से तुम्हें एट मोस्ट 15 मिनट या 20 मिनट लगेंगे
ये नहीं कह रहा कि मुझे किसी की बिल्कुल ही वो वाली वीडियो देख लो, सिंपल एक्सप्लेनेशन देख के आओ, ठीक है, फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, क्वेश्चन नहीं हुए तो फिर से किसी की एक्सप्लेनेशन किसी और की वीडियो देख के आओ, या कुछ पढ़ के आओ, या मटेरियल रीड करके आओ। वैसे मटेरियल रीड करना तो मुश्किल होता है, तो वो तो मैं नहीं सजेस्ट करूँगा, बट ठीक है। C4 प्लांट्स में कौन सा एंजाइम होता है? C4 प्लांट में CO2, पहली बात तो बताओ किसके साथ मिलता है, मिलता ही किसके साथ है? CO2 मिलता है यार PEP के साथ, फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट के साथ। कहाँ कहाँ लिखा है? ये लिखा है ना, देखो, CO2 कन्वर्ट होता है HCO3 माइनस में और उसके साथ फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट के साथ कंबाइन करता है। ओके, ठीक है, ये बात तो लिखी नहीं थी किताब में, डायग्राम में दे रखी है, देख लो, फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट के साथ मिलके फिक्सेशन हो जाती है उसकी, ठीक है। ये एंजाइम यहाँ पे कौन सा एंजाइम काम करता है, देखो, बताओ मेरे को। ये हमने किया है, जस्ट अभी भी किया है, देखो, PEP कार्बोक्सिलेज होता है। तो द आंसर इज फर्स्ट, सही है आंसर, आगे बढ़ो। कार्बन रीफिक्सेशन जो होता है CO4 प्लांट का, रीफिक्सेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जब वापस निकल जाती है, वो कहाँ निकलती है? वो नीचे, जब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड नीचे जाता है तो उसके मैलिक या एस्पार्टिक एसिड नीचे जाता है, तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लेते हैं। C3 एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड अलग अलग हो जाते हैं। तो नीचे वाला सेल कौन सा होता है? नीचे वाला सेल होता है मीजोफिल सेल होता है, नहीं, बंडल शीट सेल होता है। देखा, गलती मत करो, ध्यान दो क्वेश्चन पे, ध्यान दो। मैं गलती करने वाला था, ये मैं अपने आप को ही बोल रहा हूँ, बट ठीक है। C4 and C3 plants, thus the basic pathway that results in the formation of the sugar, the carbon pathway is common to C। blah, मुझे कोई मतलब नहीं है। ऊपर मीजोफिल सेल, नीचे वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है बंडल शीट सेल में। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। इसमें से कौन सी चीज़ गलत है? C3 प्लांट कहाँ कहाँ होता है? C3 प्लांट मेज नहीं होता। केल्विन साइकिल में PGA बनता है, हाँ, फॉस्फोग्लिसरेट या फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो भी होता है बनता है। कौन से स्टेप के बाद बनता है मुझे बताना ज़रा, पता नहीं। कार्बोक्सिलेशन के बाद बनता है। हैच एंड स्लैक पाथवे C4 साइकिल को बोलते हैं, मेज में होता है, जी हाँ मेज में होता है। C4 प्लांट में क्रांज एनाटॉमी होती है, जी हाँ होती है। तो पहला गलत है, बाकी सब तो ठीक ही है, सही है, मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ। C4 पाथवे में फर्स्ट स्टेप होता है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करेगा, जी हाँ करेगा। RUBP के साथ करेगा? नहीं, क्यों, कौन से में होता है वो? C3 में होता है या केल्विन साइकिल में होता है? डैम गुड। PG के साथ करेगा? नहीं। PEP के साथ करेगा? हाँ, PEP के साथ कंबाइन कर जाता है वो। PGA और PGL के मुझे बीच में कोई फ़र्क बता दे तो मज़ा आ जाएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा मेरे को। नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल रिक्वायर फॉर रीजनरेशन ऑफ RUBP ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल। पहली बात तो ये कौन सी साइकिल की बात कर रहे हैं? RUBP का रीजनरेशन पता है कहाँ होता है? RUBP का रीजनरेशन होता है एक्चुअली में दोनों साइकिल में होता है वैसे तो, और मैं लेके चलूँगा, चलो आपका C3 साइकिल के साथ केल्विन साइकिल के साथ चलते हैं, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, देखो अब यहाँ देखो, रीजनरेशन वाला एक पूरा स्टेप था, 3 स्टेप थे, तीनों का नाम बताओ मेरे को, चलो। किस चीज़ के 3 स्टेप? केल्विन साइकिल के। पहला कार्बोक्सिलेशन है, गुड। दूसरा कार्बोक्सिलेशन में फिर उसके बाद तो रिड्यूस करते हैं उसे, हाँ ठीक है, फिर रीजनरेट करते हैं, ठीक है। रीजनरेशन में जब मैं बात करता हूँ, तो रीजनरेशन में एक ट्रायोस फॉस्फेट से एक राइबोज 1,5 बाईफॉस्फेट बनाने में एक ATP लग रहा है, साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे। साफ साफ तो वैसे यहाँ पर भी दिख रहा है, लेकिन गलत दिख रहा है, सही बात है, इसलिए साफ साफ नहीं दिख रहा, आई वॉज रॉन्ग। एक CO2, ठीक है, या एक ट्रायोस फॉस्फेट, एक CO2 एक ट्रायोस फॉस्फेट बनाता है, तो एक CO2 लगता है, एक CO2 के लिए एक ATP लग रहा है नंबर 3 के स्टेप में। ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? 6, तो 6 CO2 लगे होंगे, तो यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 6 ATP लगेगा। आंसर आपका 1 देखा, 1 है आंसर आपका, नो डाउट भाई, नो डाउट, सब इजी है, चलते रहो बस। क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन बंडल शीट सेल ऑफ। क्लोरोप्लास्ट बंडल शीट सेल। बंडल शीट सेल पहली बात तो होती ही कहाँ पर है, या कहाँ पर प्रोमिनेंट होता है? बंडल शीट सेल का पहली बार जिक्र कहाँ पड़ा था आपने, याद करो। क्रैंज एनाटॉमी के आसपास पड़ा था, जी हाँ, बंडल होता है वहाँ पे, सही बात है। अवरेथ होता है वहाँ पे, सही बात है। और थोड़ा और कॉन्टेक्स्ट दो मुझे, थोड़ा और कॉन्टेक्स्ट क्या ही दूंगा मैं आपको। तो C4 में देखा था मैंने, क्रैंज एनाटॉमी मैंने C4 में देखी थी, हाँ, तो C4 ही है आंसर, कोई गलत नहीं है, C4 है आंसर।
कार्बन डाइऑक्साइड आरयूबीपी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट करता है C4 प्लांट में। कब भाई C4 प्लांट में आरयूबीपी? हाँ यार होता है आरयूबीपी हर जगह होता है, ठीक है। और मतलब कहाँ होता है, लेकिन नीचे वाली सेल में होता है, अगर आपको याद हो। अरे बिल्कुल वही चीज़ खुली है यहाँ से। जब मैलिक एसिड या C4 एसिड जो था, रुकना ज़रा, जब ये C4 एसिड की जब मैं बात कर रहा था, अरे यार ख़राब हो गया, बोर्ड ख़राब हो गया। अच्छा नहीं, ठीक है। जब मैं तो मैलिक देखो, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड था, उसने अपने आप को बदला मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड में, फिर उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, और कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई तो उसने किसने इसको एक्सेप्ट किया? आरयूबीपी ने। आरयूबीपी है यहाँ पे, ठीक है। और ये कहाँ की बात हो रही है? बंडल शीथ सेल की। तो आंसर क्या हो गया? बंडल शीथ सेल, सिंपल। सेकंड है इसका आंसर, कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़िए। In addition to 12 molecules of NADPH H+, the energy required for the synthesis of 1 mole of hexose। देखो इसमें मुझे थोड़ा डाउट है। इसका आंसर ये है, देखो पूरा पाथवे देखता हूँ मैं, पूरा का पूरा पाथवे देखता हूँ बाय C3 एंड C4 पाथवे। पहले C3 से स्टार्ट करते हैं। C4 का मैं श्योर नहीं हूँ, मैं C3 का मुझे समझ में आता है। एक कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एक कार्बन डाइऑक्साइड, देखते हैं इसको कितने एनर्जी लगती है। डी कार्बोक्सिलेशन में नो एनर्जी। PGL फोस्फोग्लिसरेट से इधर जाने में, ट्रायोस फॉस्फेट जाने में 2 ATP लगते हैं। 2 ATP लगते हैं, 2 ATP यहाँ पे, 2 ATP यहाँ पे और 1 ATP यहाँ पे, टोटल 3 ATP। एक CO2 के लिए, रुक जाइए यहाँ लिखने दो मुझे, एक CO2 के लिए 3 ATP लगे हैं, 3 ATP लगे हैं, और 2 NADPH लगे हैं। एक ग्लूकोज बनाने में कितने CO2 लगे होंगे? 6। तो ग्लूकोज में C6H12O6 होता है, ग्लूकोज C6H12O6 होता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय 6, 6 3 18 और 6 2 12। तो इसलिए लिखा है क्वेश्चन में कि 12 NADPH लगा होगा। ऐसे ही यहाँ पर भी आपके क्या बोलते हैं भाई कि 18 ATP लगे हैं, और C4 पाथवे में ना ज़्यादा ATP लगता है। मतलब NCERT में इसका जिक्र कहीं ढंग से किया नहीं है, तो मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन अब ऐसा ही है, मैं इतना श्योर हूँ कि 1800 से ज़्यादा ही होंगे। मुझे नहीं समझ में आता कि 12 ATP कहाँ लगे हैं। आई विल हैव टू आस्क सीमा, शी विल बी एबल टू टेल मी, मुझे नहीं पता है। तो इसका आंसर 30 और 18, बट मैं इसमें थोड़ा सा डाउट रखता हूँ, इसे रेड फ्लैग क्वेश्चन कर देते हैं। कितने केल्विन साइकिल लगेंगे एक मॉलिक्यूल बनाने में? आपको एक केल्विन साइकिल से भैया क्या मिलता है? ट्रायोस फॉस्फेट मिलता है। ट्रायोस फॉस्फेट ही आपको बाद में जाके सुक्रोज बना के देगा। तो एक केल्विन साइकिल के होते होते आपको एक ट्रायोस फॉस्फेट मिलता है शायद, तो आपको ऐसे 6 साइकिल करनी पड़ेगी, है ना। छः साइकिल होती है, 6 साइकिल, तो आंसर इज 6, ठीक है। 6 साइकिल, आप 6 CO2 लेते हो और एक ग्लूकोज बाहर निकालते हो। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल में पहला स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा बनता है? आरयूबीपी से बन के PGA बनता है, फॉस्फोग्लिसरेट बनता है, तो वो 3 कार्बन का होता है। और हैच और स्लैक में पहला होता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो कि 4 कार्बन का होता है। तो 3 और 4 है इसका आंसर। ओह ओके, 3 और 4 आना चाहिए इसका आंसर, ना कि 4th तो नहीं है इसका आंसर। 3 और 4 होगा इसका आंसर, मैं प्रीटी श्योर हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बता दो, शायद मैंने कुछ गलती से नोट डाउन कर लिया होगा। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाई CO2 कॉम्पनसेशन पॉइंट? इनमें से कौन सा CO2 ज़्यादा झेल सकता है? देखो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने पता नहीं नोटिस करी है कि नहीं, इसको ना, ये जो CO2 होता है, ये CO2 को रिसाइकिल कर लेता है C4 पाथवे में, ठीक है। C4 पाथवे में CO2 को मैंने जैसे याद किया, मैं बताता हूँ। ऑब्वियसली दिस इज़ वेरी रॉन्ग, ये तो सुनने में ही गलत लगेगा तुम्हें, लेकिन इसे याद हो गया है मेरे को। ये जो C4 वाला पाथवे है, ये CO2 रिसाइकिल कर पाता है अपने मतलब यहाँ पे देखो, इसने CO2 रिलीज़ कर दिया खुद ही, बाहर से नहीं लिया, बाहर से बस एक बार लिया था, खुद ही रिसाइकिल कर दिया।
तो जब ये खुद रिसाइकिल कर लेता है ना, तो इसको ज़्यादा CO2 की जरूरत नहीं पड़ती। और ये ना ज़्यादा CO2 हैंडल भी नहीं कर पाता, ज़्यादा CO2 C3 हैंडल कर पाता है, तो उसका कंपनसेशन पॉइंट ना C3 का ज़्यादा है। मैंने तो ऐसे याद किया है। अब ऑब्वियसली दिस सीम्स लाइक समथिंग रॉन्ग, इसलिए मुझे कोई बताई कि थोड़ा इलेबोरेट करके कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ। मुझे सुनने में ही गलत लग रहा है ये, बट आंसर सही है, C3 प्लांट। फोटो रेस्पिरेशन क्या होती है? देखो, अब बहुत ही थोड़ी सी वीडियो बची है, मेरे हिसाब से मुश्किल से 15 मिनट की या 10 मिनट की वीडियो बची होगी। फोटो रेस्पिरेशन क्या होती है? फोटो रेस्पिरेशन एक बड़ा अजीब सा पेचीदा सा प्रोसेस होता है। कहाँ आकर करता है ये, और वाई डू आई केयर फॉर इट? यू शुड। छोटा सा टॉपिक है बस ये, फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन, तो ये कहाँ पर फॉल करता है ये टॉपिक? ये टॉपिक एक्चुअली में फॉल करता है, किधर फॉल करता है ये C3 प्लांट्स में होता है। C3 प्लांट्स में एक ऐसी, देखो आपने अगर पढ़ा हो, थोड़ी देर पहले हमने रीड की रही थी, NCERT की एक लाइन थी कि C4 में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। तो यही एलेबोरेट हो रहा है कि फोटो रेस्पिरेशन एक्चुअली में होता क्या है। They lack a process called photo respiration. Now we are elaborating on the fact कि photo respiration exactly में होता क्या है। Okay, no need for this useless tube light. 12 बजने वाले भाई। लस्सी भाई, लस्सी, आओ देखते हैं। फोटो रेस्पिरेशन किधर गया? ये रहा क्या, फोटो रेस्पिरेशन ये रहा। एक्चुअली में क्या होता है कि फोटो रेस्पिरेशन, पहला जो स्टेप है कि आपने RuBP लिया, जो 5 कार्बन का कंपाउंड है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाला, वो 6 कार्बन का हो गया है ना, रूबिस्को के थ्रू। देखो आप RuBP लिया आपने, C3 में क्या हो गया, आपने RuBP लिया है, RuBP, और आपने, मैंने वो डायग्राम भी दिखाया था आपको, उस डायग्राम के हिसाब से भी RuBP जो होता है वो 5 कार्बन का है। अब आप उसमें CO2 डालते हो, यानी कि एक कार्बन और डाल देते हो, RuBP प्लस CO2, आपने उसमें एक कार्बन और डाल दिया, आपने उसमें एक कार्बन और डाल दिया, तो क्या बन, वो 6 कार्बन का बन गया जी। 5 कार्बन, एक कार्बन और बन डाल दिया, वो 6 कार्बन का बन गया, ठीक है, 6 कार्बन का। फिर आगे गया वो, तो अब क्या बन गया जी वो, अब वो बन गया, वो 2 मॉलिक्यूल बनाता है PGA के, वो दैट वाज फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड या फॉस्फोग्लिसरेट, 2 दैट इज क्रिएटेड बाय, अब अब मैंने पता है रूबिस्को का क्या है। रूबिस्को जो एंजाइम होता है यहाँ पे ना, जो एंजाइम होता है रूबिस्को, उसका क्या नाम है, उसका पूरा नाम देखो, राइबुलोस, ठीक है। तो 1,5 होता है, पता नहीं 1, क्या होता है अभी, क्या होता है वो राइबुलोस का, राइबुलोस 1,5 बाइफॉस्फेट, ठीक है, हाँ ठीक है, दोनों एंड पे होता है, सही बात है। राइबुलोस 1,5 बाय फॉस्फेट, मुझे इस पार्ट से मतलब भी नहीं था, वो तो मैं पूरा फुल फॉर्म लिख रहा था तो लिख दिया मैंने। राइबुलोस 1,5 बाय फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, रूबिस्को, C से कार्बोक्सिलेज, यानी कि कार्बोक्सिलेशन भी कर सकता है ये, मुझे स्पेलिंग याद नहीं है। कार्बोक्सिलेज ऑक्सीडेज, यानी कि ऑक्सीडेशन भी कर सकता है ये। अब वो CO2 ऐड करेगा, ठीक है, या तो वो CO2 ऐड करे या तो वो ऑक्सीजन ऐड करे। हाउ डू वी फिगर आउट कि वो ऐड क्या करेगा? तो वो दोनों की ना उस पर डिपेंड करता है, क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन पे, कि कौन ज़्यादा अमाउंट पे, कौन कम अमाउंट पे। अब आगे बढ़ते हैं, दोनों की कंसंट्रेशन पे। जब CO2 और O2 आधा आधा हो ना, लेकिन लेकिन उसका थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, ही इज़ वेरी अट्रैक्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड, ऑल्दो इट विल बाइंड विद द बोथ ऑफ देम, ही इज़ वेरी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द कार्बन डाइऑक्साइड।
देखते हैं। C3 प्लांट में कुछ ऑक्सीजन जो होता है वो रुबिस्को के साथ बन जाता है और CO2 फिक्सेशन कम हो जाती है। अब देखो यूजुअली तो ऐसा हो रहा था कि भैया RUBP था, कार्बन डाइऑक्साइड मिलके PGA बना दे रहा था, फॉस्फोग्लिसरेट या जो भी था फॉस्फोग्लिसरेट। हाँ, अब हो सकता है RUBP ऑक्सीजन के साथ मिल जाए, है ना, वो भी तो चांस है। RUBP प्लस ऑक्सीजन हो सकता है ऑक्सीजन के साथ मिल जाए, फिर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, टू फॉर्म वन मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट एंड फॉस्फोग्लाइकोलेट, दो चीज़ें बन जाती है अब इसमें। PGA तो बनता ही बनता है जो हम देख रहे थे, वो PGA, अच्छा वो ये शायद यही PGL है, इसको कहते हैं फोटो पर रेस्पिरेशन। ये PGAL भी बनाता है, शायद यही दोनों के बीच का फ़र्क होता है। PGAL फॉस्फोग्लिसरेट या नहीं ना, ये नहीं हो सकता। PGA बनाता है और बनाता है ग्लाइकोलेट, शायद ये दो चीज़ें बनाता है, फॉस्फोग्लिसरो ग्लाइकोकोलेट, है ना। तो इसको कहते हैं फोटो रेस्पायरेशन। इसमें ना ही आपका चीनी बना और ना ही ATP, जबकि ATP खर्च हो गया, एक ATP आपका खर्च भी हो गया, इसलिए कहते हैं कि इसका क्या काम है किसी को नहीं पता। अब आओ देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट टेबल प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन इज फॉस्फोग्लाइकोकोलेट, नंबर 4। ठीक है, आगे बढ़े। फॉस्फोग्लिसरेट और फॉस्फोग्लाइकोकोलेट एक, अच्छा बाय द वे PGA 3 कार्बन का हो गया और ये PGA 3 कार्बन का हो गया और ये फॉस्फोग्लिसरोकोलेट 2 कार्बन का हो गया। नहीं यार, पिछली बार तो टोटल 6 कार्बन थे, तो तब ये भी तो था कि 5 कार्बन में आपने कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करी थी, यहाँ पे ऑक्सीजन है तो 5 कार्बन यहाँ पर 5 कार्बन इधर, हो गया हिसाब बराबर। आगे बढ़ो। फोटो रेस्पिरेशन इज फेवर्ड बाय, फोटो रेस्पिरेशन में भैया आपके पास हाई ऑक्सीजन हो और लो CO2 हो। फोटो रेस्पिरेशन क्या, अभी जो हमने इक्वेशन पढ़ी उसमें क्या था, ऑक्सीजन जितना हाई हो आपका, ठीक है। साइकिल इज नोन एज C2 साइकिल इज नोन एज, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोकोलेट साइकिल बोलते होंगे, नाम से लग रहा है मेरे को, क्योंकि फॉस्फोग्लाइकोकोलेट बन रहा है फोटो रेस्पिरेशन से। कॉम्पनसेशन पॉइंट होता है, मैंने पढ़ा नहीं है लेकिन दे रखा था, ये NCERT में भी नहीं है, जब फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन बराबर हो जाता है तो कॉम्पनसेशन पॉइंट So होता है। apparently the light compensation point is the light intensity on the light curve where the rate of photosynthesis exactly matches the rate of cellular respiration. Damn. नो न्यू इन्फॉर्मेशन देयर, आगे बढ़ो। फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है, O2 बन रहा है, हाँ O2 बन रहा है। प्रोडक्शन ऑफ CO2 कहाँ बन रहा है, ATP यूज़ हो रहा है, नहीं ATP भी नहीं हो रहा है। प्रोडक्शन ऑफ CO2 का प्रोडक्शन मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन ATP सिंथेसिस ऑफ ATP तो बिल्कुल गलत है। सेकंड और थर्ड में मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, आंसर थर्ड है। रादर इट रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ CO2, अच्छा CO2 रिलीज होता है क्या। फॉस्फोग्लिसरेट कितने मॉलिक्यूल का है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA instead of being converted to इसको RUBP form 1 molecules of फॉस्फोग्लिसरेट शायद, एक सेकंड रुकना ज़रा, फॉस्फोग्लिसरेट PGA क्या है फिर, फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड, हाँ मेक सेंस यार, यहाँ पे 3 फॉस्फोग्लिसरेट है यार, 3 फॉस्फोग्लिसरेट है, लेकिन ये तो मैं क्या करूँ, फॉस्फोग्लिसरेट और 3, इज PGA फॉस्फोग्लिसरेट, मुझे पहले ये बताओ। इसमें CO2 कहाँ कैसे रिलीज हो रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। कैलकुलेट करो, दो आपके ग्लाइकोलेट के 2 कार्बन, फॉस्फोग्लिसरेट के आपके 3 कार्बन, CO2 कैसे रिलीज हो गया, देखो जरा PGA है क्या। PGA क्या है ये, PGA, अरे ये नहीं यार, ये नहीं, अरे क्या बताऊँ मैं, फोटोसिंथेसिस में PGA क्या होता है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट 3 PGA है। मुझे कोई बताओ इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रिलीज हो रही है, ठीक है।
how is CO2 released in what? Released in क्या बोलते हैं, photo respiration. It doesn't add up. चलिए आगे बढ़िए. होल्ड अप. एक क्लियर डे पे लिमिटिंग फैक्टर क्या है? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो होते हैं ना, 4 चीज़ों पे मेनली फ़र्क पड़ता है उन्हें. क्लियर और मेजॉरिटी, रुक जाओ, क्लियर डे यानी कि सनलाइट होगी पूरी की पूरी होगी. और मेन लिमिटिंग फैक्टर क्या होगा? मेन लिमिटिंग फैक्टर एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड होता है. कार्बन डाइऑक्साइड के होने ना होने पे बहुत फ़र्क पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है. मेजर लिमिटिंग फैक्टर होता है ये. और 0.5% तक का कंसनट्रेशन बड़ी अच्छी चीज़ है. और उसके बाद उसके ज़्यादा अगर कंसनट्रेशन बढ़ गया हवा में तो डैमेजिंग हो जाता है वो. वाटर का भी फ़र्क पड़ता है लाइट रिएक्शन पे, लेकिन वाटर एज अ फैक्टर इज़ मोर इम्पोर्टेंट. मतलब प्लांट के इफेक्ट पे बहुत फ़र्क पड़ता है कि वाटर प्लांट को कैसे इफेक्ट कर रहा है, ना कि फोटोसिंथेसिस को कैसे इफेक्ट कर रहा है. मुझे नहीं पता, आई डोंट नो व्हाट दैट मीन्स. इसका आंसर 3 और 4 है ना? आई थिंक सो 3 और 4 है, आई एम नॉट श्योर. सबसे 3 और 4 है. लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर दिया था भैया ब्लैकमैन ने. लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर ऐसा था कि देखो, अगर एक केमिकल प्रोसेस है उसमें एक से ज़्यादा फैक्टर हैं, तो जो फैक्टर बाय विच इज़ नियरेस्ट टू इट मिनिमल वैल्यू, जो फैक्टर सबसे ज़्यादा कम होगा ना, ऑलरेडी अपनी मिनिमल वैल्यू, कार्बन डाइऑक्साइड की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 0. और वो होता क्या है? 0.04 पे है. तो जो ऑलरेडी अपनी मिनिमल वैल्यू पे है उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा. ठीक है, एग्जाम्पल, आपके पास ग्रीन लीफ हो, ऑप्टिमल लाइट हो और CO2 की कंडीशन हो, प्लांट फिर भी क्या पता फोटोसिंथेसिस ना करे अगर टेम्परेचर बहुत लो हो गया, यानी कि टेम्परेचर ऑलरेडी अपनी मिनिमल वैल्यू के पास पहुंच गया और ऑप्टिमल टेम्परेचर पे फोटोसिंथेसाइजिंग स्टार्ट कर देगी ये. यहाँ पे आपका चैप्टर हो जाता है ख़त्म. आप अभी भी कीमियो ऑस्मोटिक, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपने चैप्टर पूरा कर लिया है, यू स्टिल नीड अ लॉट ऑफ रिविजन, बट दिस इज़ अ वेरी 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 गुड स्टार्ट. अगर आपने क्वेश्चंस किए हैं, क्वेश्चंस अच्छे से किए हैं, आपने साथ में क्वेश्चंस किए हैं, सो इट्स अ वेरी गुड स्टार्ट. एंड टेस्टिंग इज़ द बेस्ट वे टू लर्न थिंग्स. सो आई लर्न इट द हार्ड वे. डोंट आई टेस्टेड माई ओन पेशेंस, बट ठीक है. लीव अ फीडबैक इफ़ यू वुड लाइक टू कवर मी टू कीमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस. बता देना, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो में बना दूंगा. और कुछ है नहीं मेरे पास बोलने के लिए. दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट वीडियोज़ आई हैव एवर प्रोड्यूस्ड. दिस इज़ वन ऑफ द गुड वंस, नॉट द फाइनेस्ट वन बट गुड वंस. लॉट ऑफ एफर्ट हैज़ बीन पुट इन टू दिस. लीव अ फीडबैक और बता दो मेरे को, फीडबैक लीव किया करो. आई डोंट केयर अच्छा हो बुरा हो, बट आई नीड सम फीडबैक. I'll see you tomorrow maybe. Bye.